बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं हर लम्हे आप लोगों के साथ होती है। आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली हैं। मुझे पता है कि मुल्क के हालात इस वक्त जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, सब पैनिक में है, लेकिन जैसे कि मैं अभी अपनी टीम के साथ भी ये बात शेयर कर रही थी कि अच्छे बुरे वक्त जैसे हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, उस तरह ममालिक पे भी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पाक फ़ौज हमारे साथ खड़ी है। हमें किसी चीज़ की टेंशन और परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल और एक अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं, बेहतर है। पैनिक ना क्रिएट करें, हिस्टीरिया ना क्रिएट करें, तो ये एक बेहतर डिसीजन होगी। और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले फिर आप सबसे रिक्वेस्ट और इल्तिजा करूँगी कि प्लीज़ आर्मी की मूवमेंट, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी मूवमेंट की वीडियोस मत शेयर करें, क्योंकि आप फिर हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनके लिए बड़ी यूज़फुल है और हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कहीं पे भी ऑनलाइन देखें तो हर जगह यही मशवरा दिया जा रहा है कि प्लीज़ मूवमेंट की वीडियोस और तस्वीरें मत लगाएं। सो एक ये बात करनी थी। उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, इस वीकेंड ऑन संडे मदर्स डे है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि माँ का दिन है, हर लम्हा है, हर सांस है। लेकिन क्योंकि एक मखसूस दिन माँओं को डेडिकेट किया गया है, यानी कि 11 मई को इंशाल्लाह मदर्स डे पाकिस्तान में लोग मनाएंगे। सो मदर्स डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज अपने प्रोग्राम को टोटली माँओं को, बल्कि माँ और बेटी को डेडिकेट किया। देखिए, माँ ऑफ कोर्स माँ के पैरों तले जन्नत, बेटी रहमत और बेटी कल की माँ। सो आज का प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी वेरी वुमेन सेंट्रिक और ख़वातीन को ही एम्पावर और सेलिब्रेट करेंगे हम। देखिए व्यूअर्स, माँ ही है जो जब हम उसकी कोख में होते हैं तब से लेके उस माँ की आखिरी सांस तक वो हमारा ख्याल रखती है, हमें प्यार करती है। हम कुछ भी करें, माँ दुआ ही देती है। हर लम्हे हमारे लिए पॉजिटिवली सोचती है, हमारे फ्यूचर के लिए परेशान होती है। इस वक्त भी मुझे पता है कि सब माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, अपने मुल्क के बच्चों के लिए परेशान हैं। सो व्यूअर्स, माँ और औलाद का बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक़ होता है, लेकिन माँ वो रोल मॉडल होती है जिसको फॉलो करके बेटी कल को एक अच्छी माँ बनती है। सो माँ और बेटी का ये जो बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ होता है, उस पर भी बात करेंगे, माँओं के बारे में बात करेंगे, माँओं की कंट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे टू नेशन बिल्डिंग। ये हमारी माँओं का ही हौसला है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान आया इनटू बीइंग एंड एक सेपरेट नेशन हमें मिला, तो ये माँओं की ही जद्दोजहद थी और एफ़र्ट्स थे और उनकी दुआएं थी जो हमें आगे लेके बढ़ी, अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स ऑफ कोर्स। सो औरतों का रोल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन माँ के साथ आपका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, खून से बढ़ के जज्बात का रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है। माँ की हंसी, माँ के आंसू, हर बात जो है वो ख़ास होती है। और माँ के लिए उसकी औलाद की हंसी, उसके आंसू, हर बात में उसको अपना बचपन भी याद आता है। और हमेशा माँ की यही कोशिश होती है कि जो मुश्किल मामलात, जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स एक माँ ने फ़ेस किए, वो उसकी औलाद कल को फ़ेस ना करे। और हर कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है वो एक पॉजिटिव अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारे और दुनिया में एक कामयाब इंसान की तरह एक अच्छा इंसान बन के आगे बढ़े। माँ ही बच्चे की पहली दोस्त होती है, उसकी पहली टीचर होती है। उसको बच्चा पहली बार अपने राज भी अपनी माँ से ही शेयर करता है। वो तो वक्त के साथ थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, बाकी मामलात आ जाते हैं, लेकिन अच्छी माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों की दोस्त आखिरी सांस तक रहती हैं। और व्यूअर्स, पहली बार चलना किसने सिखाया? माँ ने। बोलना किसने सिखाया? माँ ने। गिर के उठना किसने सिखाया? उसी माँ ने। हर लम्हा, हर मोमेंट हमारी माएँ ही होती हैं जिन्होंने हमें मॉनिटर किया। और माँ ने हमें हर लेवल, देखिए माँ ने हमें सांस से लेके, वो जो कहते हैं ना कि अपनी पहली सांस से लेके एक एक चीज़ दी। इसीलिए तो जब हम बात करते हैं रब ताला की,
तो अल्लाह ताला की जो प्यार है, इश्क है अपनी मखलूक से, उसे माँ के साथ कंपेयर किया गया और ये कहा जाता है कि 70 माँओं से ज़्यादा हमारा रब हमें प्यार करता है। यानी कि माँ वो रिश्ता है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यार का है। अगर रब की मोहब्बत को कंपेयर किया गया और उससे मल्टीप्लाई किया गया 70% से, तो 70 माँओं से, तो फिर क्या मतलब हुआ कि माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है उस कुल कायनात में इंसान से। सो माँ को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देना। माँ के कदमों तले जन्नत है, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो अगर आपने अपनी जन्नत पानी है तो अपनी माँ की खिदमत करें, अपनी माँ का ख्याल करें। हर प्रॉब्लम में व्यूअर्स ठोकर लगती है, चोट लगती है, हाय से पहले मुंह से निकलता है हाय माँ। क्यों? क्योंकि माँ ही है जो हर तकलीफ़ में हमें सुकून देती है, हमारे अंदर फेथ रखती है। माँ की मोहब्बत बेलौस है और बेमिसाल है। माँ की दुआ तो वो जो कहते हैं ना कि सीधे अर्श तक जाती है। बड़ी दफ़ा जब इंसान किसी टेंशन में, परेशानी में होता है तो सोचता है कि भाई क्या करे, किसके पास जाए। तो आपको बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि भाई अगर अपनी दुआ नहीं कबूल हो रही, किसी तकलीफ़ में हो, किसी परेशानी में हो, तो अपनी, अगर माँ बाप हयात हैं तो माँ और बाप से जाके कहो कि वो आपके लिए दुआ करें, क्योंकि माँ और बाप की दिल से की हुई दुआ डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के पास जाती है। सो व्यूअर्स, अपनी माँओं की कदर करना, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना, उनको उनकी रिगार्ड देना और माँ की कदर करना। पता है व्यूअर्स, जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, तब हर बंदा माँ को रोता भी है, माँ से रिलेटेड जो गीत वगैरह होते हैं वो भी सुनते हैं, मिस करते हैं। लोगों कहते हैं हाय मेरी माँ बड़ी अच्छी थी। तो भाई अगर आपकी माँ बड़ी अच्छी थी तो जब वो थी तो तब आपने क्या किया? तब आपका क्या रद्द अमल था? क्या हर वक्त लड़ते रहते थे? क्या उनकी कोई बात नहीं सुनते थे? क्या उनके लिए कोई आसानी नहीं पैदा करते थे? मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को सिर्फ ताने मारते हैं और हर वक्त यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। और जब वही माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर रोने, पिटने, मातम शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, दुनिया का बहुत ही खूबसूरत, मजबूत तरीन और आला तरीन रिश्ता जो है वो माँ बाप के साथ औलाद का हो सकता है और होना चाहिए। लेकिन माँओं को भी अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया बदल गई है। जैसे हमारी माँओं ने हमें रेज़ किया, उस तरह से हम अपने बच्चों को नहीं रेज़ कर सकते। हमें अपने आप को भी मॉडिफाई करना है और एडजस्ट करना है आजकल के बच्चों के हिसाब से, ताकि हमारी अपने बच्चों के साथ सिर्फ एक डर खौफ वाली रिलेशनशिप ना हो, बल्कि मोहब्बत का रिश्ता हो, खुलूस का रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता हो, ट्रस्ट का रिश्ता हो, जहाँ पे आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करें। अगर बच्चा कोई बात कह रहा है तो उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने। ये तो अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा आपको क्या कहना चाह रहा है या चाह रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। माँ बाप भी कुछ जगहों पे गलती कर जाते हैं, कोताही कर जाते हैं, जहाँ पे उनको अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, उनका दोस्त बनना चाहिए, उनको पॉजिटिवली आगे लेके चलना चाहिए। वहाँ पे माँ बाप अपना ओपिनियन, अपना राय और अपनी चीज़ों को बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। व्यूअर्स देखें, बचपन से लेके 18-19 साल की उम्र तक माँ और बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जिस तरह मर्ज़ी अपने करीब रखे। करीब से मतलब ये नहीं कि उनका सांस ही रोक दे, करीब ऐसे कि उनका खुद जी चाहे कि वो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारे और उनकी तरफ अपना रुझान करें। फिर 18-19-20 साल के बाद तो व्यूअर्स बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप पे ना की हो तो उस स्टेज पे बच्चे खुद ही माँ बाप से दूर हो जाते हैं और फिर कभी कभी वो वापस नहीं लौट पाते उस तरह से जिस तरह लौटना चाहिए। सो हम जो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों में आज करेंगे, कल को वो पे ऑफ करेगी। सो पैसा, चीज़ें, इन मामलात से हट के भी हमें सोचना है। नो डाउट मेहनत करनी है। आजकल माएँ बाप सबको काम करना पड़ता है, मैं भी करती हूँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनके लिए अच्छा सोचा है, उनको किसी अच्छी स्टेज पे, मकाम पे लेके आना है। लेकिन जहाँ पे हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारा भी ख्याल करें, हमारी भी खिदमत करें आगे जाके, तो जब तक खुद खिदमत नहीं करेंगे, छोटी उम्र पे उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, एक दोस्ती वाला एलिमेंट नहीं रखेंगे। देखें, सिंपल बात है, अगर बच्चा बड़ा होता है सारी ज़िंदगी माँ बाप के साथ वक्त गुजारे बगैर, वक्त का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बच्चों के सर पे बैठे रहें, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं देते, बच्चे आपके क्लोज नहीं हैं, आपसे आके अपने राज नहीं शेयर करते, आपके साथ बच्चों का ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है,
तो आगे जाके जब उनके ऊपर कोई फोर्स सिचुएशन नहीं होएगी, जब वो अपने घरों में जाएंगे तो फिर क्या वो आपके पास लौट के आएंगे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर जब ऐसे मामलात होते हैं तो बड़े आराम से माएँ कह देती हैं कि हमारी ये जो बहू आई है इसने मामला ख़राब किया है, या जब से बेटी की शादी हुई तब से दामाद की वजह से हमारी बेटी घर नहीं आती। एक्चुअली ताल्लुकात ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं इन्वेस्ट करते। हम बहू या दामाद या किसी बाहर का बच्चा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुरू में तो वो बाहर का ही बच्चा होता है ना, और फिर एक आपका ताल्लुक जुड़ता है और वो आपके घर का बच्चा बन जाता है। तो आप दूसरों के बच्चों पे इल्ज़ाम डालते हैं उस चीज़ का जिस चीज़ का इल्ज़ाम आपको अपनी ज़ात और अपने बच्चे पे खुद डालना चाहिए। तो जहाँ पे हम माहों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जब मामलात ख़राब होते हैं तो अपने ताल्लुक़ के ऊपर गौर करें, किसी और पे मलबा ना डालें। क्योंकि जिस माँ और बेटे या माँ और बेटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बच्चे को अपनी माँ से दूर कर सकती है, ना भी कोई मियाँ ना कोई बीवी। सो हमें इस चीज़ पे वर्किंग करनी है कि हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखें। ऑब्वियसली मैं खुद माँ हूँ, तो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिमांड करने के बजाय कि मेरे बच्चे मुझे क्या देंगे, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना है कि मैं अपने आप को एक बेहतर माँ कैसे बना सकती हूँ। अगर मैं अच्छी माँ होंगी तो मेरे बच्चे तो अच्छे होंगे ही। ये एक नॉर्मल सी, मेरे ख्याल से एक लॉजिकल बात है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं माँ की, और माँ को खराज तहसीन पेश करना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ का तो कोई नेमो बदल ही नहीं है, और माँ एक ऐसा रिश्ता है माँ और बेटी का कि मतलब मैं अपनी अम्मी से, मेरी अम्मी इस दुनिया से में नहीं है, लेकिन मैं इतना मिस करती हूँ उनको, क्योंकि माँ मैं हर बात उनको बताती थी, और उन्होंने कहीं जाना था, डॉक्टर के पास कहीं जाना था, वो मेरे साथ जाती थी। मेरे किसी भाई के साथ, हम 6 बहन भाई हैं, कभी किसी के साथ नहीं गई थी। वो कहती थी मैंने नूर के साथ जाना है, कोई काम करना उन्होंने मैंने नूर के साथ करना है। हर चीज़ में वो मुझे ना आगे आगे रखती थी, और मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग थी। मेरी बड़ी बहन की अब्बू के साथ थी और मेरी अम्मी के साथ थी। बट वही वाली चीज़ है ना कि अगर यही वाला बॉन्ड हर बच्चे के साथ अपनी एक माँ बनाने की कोशिश करे, ऑब्वियसली हर बच्चा डिफरेंट होता है जी। अब शेफ़ नूर, हमजा और मैं बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते। पहला बच्चा था, बड़ा था, मैं भी छोटी थी, तो हम साथ ही बड़े हो गए। अच्छा, अब हसन 8 साल का है, नूर 4 साल की है। नूर बहुत लविंग है, घुसू बच्चा है। हसन जो है वो ज़रा सा अपने आप को ना फासले पे रखता है। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके करीब उस तरह से हूँ जिस तरह का उसका मिजाज है। हाँ जी। ना कि ज़बरदस्ती उसके मुंह में घुसने की कोशिश करूँ। मैं उसके साथ बातें करती हूँ, हम गप्पे लगाती हैं, वो अपनी फुटबॉल की बातें, और फिर बात भी वो करे जो बच्चे की इंटरेस्ट की है। तभी बच्चा जो है वो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी शौक की और हमारी भाई मेरी, अगर मुझे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स का शौक है, वैसे एक बात कही, तो छोटे बच्चों को कहाँ इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। आपने बच्चों के साथ उनके हिसाब से चलना है ताकि आपका एक बॉन्ड बने, और जब आगे वक्त आए, अब हमजा से मैं अपनी काम की डिस्कशन भी करती हूँ, फ्रेंड्स के मसाइल भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती उस तरह की हुई ना, बट उस पर मैंने भी इन्वेस्टमेंट की और बच्चे ने मेरे पे भी की। आपने उसे बड़े नाजों से पाला है। नाजों से हर बच्चे को पालना चाहिए। हर बच्चा आपके मिजाज का नहीं होगा। आपने अपने आप को माँ के पाँव के नीचे जन्नत क्यों रखी है शेफ़ नूर? क्योंकि बड़े जतन करके, बड़ी तकालीफ से गुजर के बच्चा पाल पोस के बड़ा होता है। इतना आसान होता तो सारी दुनिया जो है वो कि उसके पैरों के तले जन्नत ना होती। माँ की दुआ जन्नत की हवा। बेशक। हाँ जी। और मामा ठंडियाँ छावा। छावा। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं व्यूअर्स, ये हम आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। हम शेफ़ नूर के किचन में जाएंगे, तो आज शेफ़ नूर भी कुछ बनाएंगे और मैं भी आपको कुछ बनाना सिखाऊंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने अपना एप्रन पहन लिया है क्योंकि मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं एप्रन पहन के ही कुकिंग करूंगी। बड़ी बर्बादी फेर दी अभी मैंने कपड़ों की। तो ऐसे ही किया। और पता नहीं आप ऐसे कैसे मैनेज करते हैं, हमारे शेफ्स पता नहीं क्या फनकारी करते हैं, एक धाग दबा नहीं लगता। मैं किचन के पास से गुजरती हूँ, सर से लेके पाँव तक मेरे पर सालन मला हुआ होता है। नहीं, कभी दुपट्टों पे लग जाते हैं। ये देख लेना, मैंने भी अपनी पूरी फनकारी की, मैं भी पैंडा बन के आ गई। सही मैचिंग, सही मैचिंग आज पैंडा। नहीं, मैं अपने घर पे, क्योंकि आपको पता है शेफ नूर मुझे कुकिंग का शौक है, तो मेरी कोशिश होती है आप कर रही होती हैं, मैं वीडियो आपकी बहुत देखती हूँ। सो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो एटलीस्ट फिर
हाथ धोने की बात करते हैं तो देन ऑफ कोर्स कपड़े भी आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हम प्रोग्राम में तो ऑब्वियसली करते हैं अपने एफर्ट्स, बट मैंने फैसला किया कि मैं एप्रन के बगैर नहीं बहुत करूँगी। अच्छा किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज आप क्या बना रही है, क्योंकि आज कुछ मैं भी बनाऊंगी। जी, मैं बना रही हूँ जी चिकन कोरमा और आप बनाएंगी खीर, क्योंकि आप मीठा बिल्कुल बहुत अच्छा सही। बनाती हैं। और मैं ये दोनों बोल जो हैं एकदम अच्छे से इनको नीट एंड क्लीन करवा लेती हूँ। व्यूअर्स, बात ये होती है कि आप अगर अपनी तैयारी जो है ना उसको सही रखते हैं तो फिर आपकी चीज़ें भी बिल्कुल सही अंदाज में होती हैं। तो मैं आज खीर बनाऊंगी। वैसे तो खीर सबको ही बनानी आती है, मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर कर ली हैं। तो आप अब ऐसा करें कि मैं अपना ज़रा काम शुरू करती हूँ, आप तब तक इंग्रेडिएंट्स बोल अपनी दो। इंग्रेडिएंट्स जो हैं बता दें। और आप क्योंकि बना रही हैं कोरमा, राइट? जी, तो अगर आप पहले खीर के पहले मैं खीर के बोल देती हूँ। अच्छा, जी, और जी। तब तक मैं सिर्फ ये बता दूं कि व्यूअर्स, ये चावल है जिसको थोड़े से ज़ाफ़रान के अंदर बॉईल किया है, हाफ टन किया है। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो क्विक चीज़ बनाना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आती है कि वो किस तरह से क्विकली किसी भी चीज़ को मीठे को तैयार करें। तो अगर आप इस तरह से चावल को हाफ टन करके फ्रीज भी कर लेते हैं ना, बिल्कुल। कभी भी आपके घर गेस्ट आए, आपकी खीर फ़ौरन तैयार हो जाएगी। आपको पता है, बीइंग अ वर्किंग वुमन, आप भी वर्किंग लेडी हैं, मैं भी वर्किंग लेडी हूँ। हम जब घर पे बैठे, मतलब आए काम से थक हार के, एकदम से मियाँ ने कह दिया या बच्चों ने कह दिया जी, खीर, फ्रेंड्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, बंदा क्या करे? ये खीर तो हमेशा मतलब एक ऐसा मीठा है कि ये लोग सभी पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश मीठे बनाएं। इलायची पाउडर, बिल्कुल, मेरा ये इलायची पाउडर, मुझे देसी घी चाहिए। देसी घी घी नहीं, लहसुन अदरक की। और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने डाल की। हाँ जी, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अभी घी के अंदर ना हल्का सा नट्स को रोस्ट करके उसके अंदर फिर अब डालने लगी हूँ। थोड़े से ऊपर आपने रखा हाँ, है। थोड़ा हाफ कोर्स, थोड़े से मैं ऊपर भी हाँ, रखूंगी। नट्स को मैं खीर के अंदर थोड़ा सा उनको रोस्ट करूंगी क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है रोस्टेड सा। उसके बाद फिर चावल डालूंगी और कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी एंड पाउडर्ड मिल्क एंड दूध। इसमें अक्सर लोग जो हैं वो कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, इवन तो चावलों से थिकनेस आ जाती है। प्लीज़ कॉर्नफ्लावर ना डाला करें। मिल्क पाउडर का ये बेनिफिट होता है कि जिस तरह लोग खोया वगैरह डालते हैं, तो अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो मिल्क पाउडर से वो खोए वाला टेस्ट आ जाता है। चले जी, हम चलते हैं। खीर के लिए चाहिए जी हमें दूध 2 लीटर, चावल आधा कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, इलायची पाउडर, हरी इलायची 5 से 6 अदद, इसका पाउडर बनाना है। बादाम हाफ कप, पिस्ता 1/4 कप, चांदी का वर्क 5 से 6 अदद, पाउडर मिल्क आधा कप और खोया 1 कप। खोया डाल लें या पाउडर मिल्क डाल लें, इन दोनों में से आपकी जो है ना एक ऑप्शन है, मतलब कोई भी डाल सकते हैं। और केवड़ा एसेंस, एक एसेंस होता है, एक वाटर होता है। वाटर के फ्यू ड्रॉप्स डाल लें। एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो मत डालें, और जो है एसेंस वाटर डाल लें। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप जो है इन्हें साथ साथ बताते जाएं। जी हाँ, तो ये मैंने थोड़े से नट्स डाले थे, जल्दी से उनको मैंने रोस्ट कर लिया हल्का सा। अब थोड़ा सा मैं ये अपने चावलों को हल्का सा कुक करूँगी, उसके अंदर ना एक बड़ा मज़े का रोस्टेड सा फ्लेवर आ जाता है। अक्सर लोग जो है वो नहीं डालते हैं ऑयल खीर के अंदर, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, प्योर दूध में कुक करते हैं, लेकिन इस फ्लेवर के साथ भी ट्राई कीजिएगा। हर घर की अपनी एक मखसूस खीर होती है, मखसूस किस्म का शीर खोरमा बनता है। तो ये अभी मैं थोड़ा सा इसको राइस को हल्का सा इसके अंदर जैसे कोई कुक करते हैं वो करके उसमें फिर मैं दूध डाल दूंगी और मिल्क पाउडर भी डाल दूंगी और कंडेंस मिल्क भी डाल दूंगी एंड यू आर डन। बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे चावल जो है ना हमने बॉईल किए हैं, क्योंकि मुझे चावलों में ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे केवड़ा एसेंस इतना नहीं पसंद आता बिकॉज आई डोंट। ज़ाफ़रान से में बॉईल किया, हमने ज़ाफ़रान में इसको बॉईल कर लिया। जी, अब आप बताइए अपनी रेसिपी। जी, मेरा है जी चिकन कोरमा। इसके लिए मुर्ग का गोश्त चाहिए जी हमें 1.5 किलो, दही चाहिए हमें 2 कप, प्याज चाहिए हमें 4 अदद, टमाटर हमें चाहिए 4 अदद, नमक हस्बे जायका, कोरमा मसाला 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान आधा चाय का चम्मच, केवड़ा एसेंस नहीं केवड़ा वाटर, एक फ्यू ड्रॉप्स तेल, एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी। एसेंस जो है वो बहुत होता है, वो होता है येलो कलर का, और जो वाटर है वो वाइट कलर का। बस भी ना बड़ा मतलब मुझे लगता है कि वो ज़रा उसमें अजीब सा ना वो आफ्टर टेस्ट कड़वा सा आ जाता है। पानी फिर भी बेहतर ऑप्शन होता है। तेल चाहिए जी हमें 1 कप, हरी इलायची चाहिए 6 से 7 अदद, जायफल जवत्री पाउडर चाहिए 1-3 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, बादाम हाफ कप, और गार्निशिंग के लिए चाहिए जी अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे जी। सबसे पहले हमने जो है इसमें दही में कोरमा मसाला और नींबू का रस डाल के हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लें, वो अंदर तक टेंडर हो जाएगा और जल्दी बन जाएगा।
उसके बाद जी हमने प्याज को लाइट ब्राउन किया है, क्योंकि हमने बहुत लाइट ब्राउन करना है, हमने डार्क नहीं करना। जो ही आपका कलर प्याज का डार्क होगा तो साथ ही जो है वो ऑयल आपका, कितना डालूं? आप डाल दें ऑयल, साथ ही जो है आपका ये कलर जो टेस्ट है चेंज हो जाएगा। अच्छा, प्याज को लाइट ब्राउन करके हमने निकाल लिया और इसको हमने टमाटरों में इसका छिलका उतार के हमने इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लिया। ठीक है कितना ऑयल डालूं? बस काफ़ी है, इनफ काफ़ी है, हाँ हाँ जी। क्योंकि देखिए कोरमे में ऑयल डलता है हाँ व्यूअर्स, जी, कोरमे उसमें डलता में देसी घी भी लोग डालते जी, हैं, जी। वो डालते हैं तो हम, अच्छा जी। तो अब ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, इसको हम हाँ। सौते करेंगे और उसके बाद हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। मैं जल्दी से इसके ऊपर ढक्कन इसलिए डाल रही हूँ कि वहाँ पे हम उसको कर रहे हैं तो आई डोंट वांट कि उसकी छींटें जो हैं, इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। छींटें जो है ना वो उड़ के अगर आपके मीठे के अंदर चली जाए तो जायका ही ख़राब हो जाता है। साबुत गरम मसाला को भी हमने बीच में डाल दिया। इसमें ज़ीरा है हमारे पास, तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग। ये थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन डाल के इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और उसके बाद जब ये भुन जाएगा चिकन, और उसके बाद हम ये प्याज और टमाटर की पेस्ट डालकर इसको भून के, और जितना पानी हमने इसमें डालना है और वो डाल देंगे, और फिर बादाम का पाउडर 1 टेबलस्पून डाल देंगे, और बाकी हम इसके पील ऑफ करके इसको हम उसके लिए रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करें, और इतना मज़े का आप इसको राइस के साथ, पराठे के साथ, एक वो सिंपल राइस बनते हैं ना वो जिसमें बस प्याज का ब्राउन किया, थोड़ा सा बीच में साबुत गरम मसाला डाला, नमक डाला, तड़के वाले चावल। हाँ जी, यखनी डाल दें आप, हाँ। बस यखनी डाल दें और उसके साथ इसको सर्व करें, नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ। अच्छा, अब तो इसको हमारा नेक्स्ट, अब इसमें हमने क्या करना है? हमने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे जी। बिल्कुल सही। ये जो बेसिकली जिस तरह देगी टाइप आपको स्टाइल व्यूअर्स मिलता है ना, रेस्टोरेंट्स में भी एक वो फ्लेवर आता है, अगर वो देग वाली जो फीलिंग आती है ना वो एक्चुअली होती है मज़े की। अच्छा जी, बस ये हमने कब नेक्स्ट डालना है इसके अंदर? बस ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मैंने तो कढ़ाई गर्म थी, मैंने चूल्हा जो है ना वो कर लिया था। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब ये खीर पकेगी। एक बात आपने याद रखनी है कि खीर को आपने पकने देना है। आपने कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, उसके बाद लेट इट कुक, एक दफ़ा वो थोड़ी सी कुक होएगी, उसके बाद गाढ़ी होगी। गाढ़ा आपने उसको होने देना है। दूध जब तक आप काढ़ेंगे नहीं ना, हाँ जी, तब तक कि उसका फ्लेवर नहीं आएगा। बबल्स बनना शुरू होंगे तो इसका मतलब है ये रेडी होगी। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस होल सिचुएशन कि आपने चीनी एंड में चेक करनी है। अगर आपको बहुत कम लग रही है तो फिर आप हम उसको डालें, अदरवाइज हाँ नहीं। फिर हम डाल सकते हैं ये चीनी। इसलिए मैं चीनी जो है वो अपने पास साइड पे रख रही हूँ। और ये मेरे जो ऊपर डालने के लिए थोड़े से नट्स हैं, ये आपके वर्क भी हैं जी। हाँ जी, चांदी के वर्क भी हमारे पड़े हैं। हाँ। अब ये मेरे ख्याल से हो गया अब आपका। सो बेसिकली व्यूअर्स, बात ये है कि जो भी चीज़ें आप लोग रेस्टोरेंट्स में, होटलों में, ओकेजन्स पे खाते हैं, वो चीज़ें आप घर पे भी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से 15-20 लोगों का खाना घर पे ही बनना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ना केटरिंग की तरफ जाना शुरू हो गए। केटरिंग में भी ना आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी बात याद रखें, जब भी आप ऑर्डर करेंगे इस तरह से केटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने अपने पैसे भी तो बनाने हैं ना। बिल्कुल बनाने हैं, ज़ाहिर है उनसे पैसे नहीं लेने। तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे टेस्ट के ऊपर और जायके के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, ताकि उनके भी पैसे पूरे। हमारे चैनल पे तो माशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ हैं, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी, सारी ही हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल। और आप जब बनाएंगे तो आपको मज़ा लोग भी अगर आएगा। शौक से खाते हैं तो फिर हम भी इसको अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम भी लोगों को गाइड करें। अब मेरे ख्याल से हमें डाल देना चाहिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। और प्लीज़ मसाले डोंगों में ना छोड़ा। मैं कुकिंग शोज़ में देखती हूँ लोग सारा का सारा मसाला जो है ना वो उसमें छोड़ देते हैं कि वो मतलब डब्बा नज़र आएगा, ये होगा वो होगा। मेरा पॉइंट ये होता है कि प्लीज़ ग्रेवी में इसमें थोड़ा सा पानी डालो, हमने ज़ाया नहीं करना है इसको। इसको अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल देंगे इसके अंदर कुक होने के लिए। कोरमा कम की मेन फनकारी ये होती है कि आप उसको कुक करते हैं और उसकी वो कुकिंग जो होती है उसी से वो जो हड्डियों में से उसकी यखनी निकल आती है मीट के, वही तो पूरी इसकी गेम है। लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। ठीक है जी, सही। और थोड़ा सा हम डालेंगे जी धनिया। धनिया भी डाल दिया, सूखा धनिया, राइट। यहाँ पे खीर को आपने मिक्स करते रहना है कि लगे ना।
ये आपने बड़ा ख़ास ख्याल करना है, वो हम ध्यान नहीं करते हैं, वो नीचे से जी, अलग की तो लग, आपकी खीर मैंने वो तो वो अभी मेन चीज़ ही तो ये होती है कि लगनी नहीं है। अभी मेरा एक छोटा सा वो ख़त्म था, तो मैंने उसके लिए 20 किलो की खीर बनाई और बस मैं 2 मिनट के लिए गई हूँ कि मैं ज़रा अंदर उसको अपनी मेड को कहा, उसने चम्मच छोड़ दिया और वो खीर लग गई। आप सोचें, फिर मैंने उसको देख के मैं दूसरा मैंने उसको चेंज किया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा था, मैंने उसमें कोकोनट पाउडर डाल दिया, उससे उसका जलने का टेस्ट ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन वही वाली चीज़ है ना, फिर फ्लेवर जब चेंज हो हाँ जाता है जी, तो फिर वो कोकोनट खीर बन गई वो। अच्छा। और अगर आपकी खीर की थिकनेस का इशू आ रहा है तो एक इसका सोल्यूशन है चावल का पाउडर। जी, चावलों का जो जिसको हम कहते हैं फिरनी पाउडर। नहीं, फिरनी नहीं, वो पाउडर नहीं, चावल का वो चावल का आटा। हाँ जी, चावल का हाँ आटा, जी। आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका जो पर्पस है जी, वो पानी अचीव। में या दूध में मिक्स करके और वो डाल दें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, हम जब माँ बेटी की बात करते हैं तो आपका अपनी बेटी के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है? जी, मेरा बेटी के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा वो बाबा के ज़्यादा करीब है ये। अच्छा, हाँ, मैं जी। भी कहूँ हमारा चम्मच किधर गया? हाँ। वो उनसे ज़्यादा करीब है, लेकिन ये है कि मैं उसके खाने का, उसकी चीज़ों का, मतलब उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारी मैं ही सॉल्व करती हूँ। लेकिन जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है वो बाबा से कहती है। हाँ, तो तो यही लेकिन हिसाब है। तो बाकी ये है कि मेरा अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छा मेरा ना बॉन्ड था। और मतलब मेरी जो फ्रेंड है सादिया, वो कहती थी आंटी आपके मतलब 10 बेटे एक तरफ हैं और आपकी बेटी 10 बेटों पे जा रही है। तो वो अम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था और मेरी अम्मी मेरे बगैर कोई काम नहीं करती थी आप और बता मैं भी रही थी। उनको हाँ जी हो और उनके साथ मेरा भी बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है वो रहा है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता करे। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, हर ओकेजन पे उनको बहुत मिस करती हूँ। ज़ाहिर यही तो चीज़ें होती हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा हमज़ा पैदा हुआ था तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ हिट हुई कि अगर मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो वो कितने खुश होते। कितने खुश होते हैं, बिल्कुल सही नॉट कह बेटे पे, बच्चे पे, यू नो, कि हाँ। फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। रहे हैं। जी और वही है, इसी तरह फिर अब मेरे भाई का भी बेटा हो चुका है, मेरी भी 2 और बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे। और यही सोचती हूँ कि वो अगर चारों ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो हाँ, उनका क्या। एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार होता है और एक बड़े बच्चे से बहुत प्यार होता है। सारे बच्चों से प्यार होता है। मैं नहीं, मिडिल चाइल्ड हूँ, बड़ा सबसे बच्चा, नहीं छोटा बच्चा, नहीं मुझे सबसे बीच में से निकाल दिया नहीं इन्होंने। नहीं सबसे, मैं भी मिडिल में हूँ, मैं भी मिडिल तो में फिर तू हूँ। कह रही है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे। लोग ज़्यादा मैंने देखा है कि वो लाडू ज़्यादा होते हैं। हाँ, पहला आपने बच्चा चीनी एक्चुअली, देखनी है। मैं वही देखना चाह रही हूँ चीनी को। चीनी अभी बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी सी और कुक होएगी तो फिर ये और चीनी तेज़ होना शुरू हो जाएगी। और इसकी हाँ चीनी जी, तेज़ हो जब जाएगी। रिड्यूस होगा ना दूध हमारा। और व्यूअर्स देखिए, मुझे पता है कि चावल के आटे से बन सकता है, लेकिन याद रखें कि चावल के आटे से वो फ्लेवर नहीं आता जो चावलों का आता है। चावल का बहुत अच्छा आता है। देखिए हमने इसको ज़्यादा मशी भी नहीं किया, हमने इसको बॉईल किया, उसी पानी में ये जो है वो बॉईल हो गए हैं और पानी हमने गिराया भी नहीं है और उसी में वो गल भी गए हैं। बिल्कुल। अब ये हम कुक कर रहे हैं, इसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। शेफ जी। नूर प्लीज़ लगने ना देना। बिल्कुल पिछली नहीं, आपने घर वाली अपनी खीर बर्बाद की है। वो मेरी मेरे खीर, 20 किलो था दूध। तो आपका 20 किलो था दूध। तो अब ये हमने इसको, आपका तो 20 किलो था, जिनको खिलाया उनके जान पे क्या गुजरी। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था, आपने इसमें क्या डाला था? मैंने कहा हमने इनको पता तवे नहीं के चला। का सड़ा हुआ हिस्सा इसके अंदर पीस के डाला कोपरा था। पाउडर और वो डाल के उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर उसका आ गया था। बट ये देखें ना, थिकनेस आनी शुरू हो गई है साइडों से। तो अब हमने इसको कुक करते रहना है। ये कुक हो के रिड्यूस होगा। जब ये एक सर्टेन कंसिस्टेंसी पे पहुंचेगा पहुंच जो जाएगा। आपको चाहिए उससे थोड़ा सा कम, कम। क्योंकि जब आप उसको रखेंगे तो फिर वो ठंडा होके भी थिक हो जाता है। ठंडा होके भी हाँ थिक जी। हो जाएगा। तेज़ आंच पे भी बना सकते हैं अगर आप ज़रा अलर्ट है। अगर नहीं इतने अलर्ट तो तो बस फिर आहिस्ता आंच पे। आहिस्ता आंच हाँ कर जी। दें। खोल के कुक करेंगे उसका फ़ायदा, मैंने ढक्कन इसलिए दिया था क्योंकि उस वक्त हम उसको खोल के काम कर रहे थे। हाँ जी, ताकि तो उसकी स्मेल उसमें उसकी ना स्मेल जाए। ना हाँ जाए। एक छींट भी सालन की इसमें आ गई ना व्यूअर्स, उसका पूरा टेस्ट चेंज हो बिल्कुल सही कह रही जाएगा। हैं। अब आप इसको कुक होने दें। आप देखिए गाढ़ा हो रहा है, उसका रंग भी चेंज हो रहा है, लाइट मतलब क्रीम कलर की तरफ क्रीम जा कलर रहा का, हाँ है। जी। बिल्कुल। कुछ लोग खीर में क्रीम भी डाल देते हैं, बट क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क और पाउडर्ड मिल्क डाला है तो हमें इसमें किसी क्रीम चीज़ की डालने की ज़रूरत और नहीं अब है। खोए की भी ज़रूरत नहीं खोए है। की भी ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। माँ बेटी के रिश्ते पे बात हो रही है, उसको कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ व्यूअर्स, आप समझ ही गए होंगे कि आज एक बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग लेडी जो सिर्फ 8 साल की हैं और क्लास 2 में पढ़ती हैं, हमारी आज चीफ गेस्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स जब माँ की बात करते हैं तो चीफ गेस्ट की मामा भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना जितनी हमारी चीफ गेस्ट। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं मंतशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंतशा सोशल मीडिया पे, मंतशा फ़ातिमा जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीरें भी करती हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली, एंड देन बहुत खूबसूरत जो हैं वो पोइट्री भी शेयर करती हैं। और सुना है कि वो पोइट्री जो सीखती हैं वो भी बड़ी ख़ास जगह से आती है। तो इनके साथ हमें ज्वाइन किया है इनकी मामा ने, जो ख़ुद भी एक बेहतरीन एंकर पर्सन एंड रिपोर्टर हैं। हमारे साथ हैं अनहर मोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो अनहर? शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो मच। आज आप भी आई। मुझे पता है कि यूजुअली मंतशा अकेली ही जाती ऐसा ही हैं, है। लेकिन क्योंकि मदर्स डे संडे को है और हमने अपना हिस्सा ज़रूर डालना होता है, और सैटरडे संडे को क्योंकि सुंदस का शो होता है वीकेंड का, तो हमने कहा हम अपना मदर्स डे पहले ही सेलिब्रेट मदद करें। कर रहे हैं। और जब इतना टैलेंटेड बच्चा आ रहा है तो मामा भी तो ज़रूरी है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आके, थैंक यू। छुटकी से बात करने से पहले आपसे बात करूँगी, मुझे मंतशा के बारे में क्या बताओगी? आपकी बड़ी first- लाडली बेटी है। बड़े मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मदर्स डे वाले दिन हुई थी, जो उस दिन मदर्स डे ही था मेरी, यानी कि इसकी बर्थडे है इन्हीं। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है जब बेटी होती है ना तो तब हमें हकीकी मायनों में पता चलता है कि हमारी मदर क्या है। उस वक्त हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम अपनी माओ के लिए क्या थे। अब जब मामा मेरी केयर कर रही होती ना, मेरी मदर बहुत अटैच है मेरे साथ भी और इसके साथ भी ना। आई तो भी जब हुई हैं इनकी नानो आज। हाँ, तो वो जब मेरे साथ वो अटैच होती हैं ना, तो या मेरे लिए वो बहुत केयरी सी हो जाती हैं। तो पहले मैं बड़ा चिढ़ती होती थी कि क्यों करती हैं ऐसे या क्यों बोल देती हैं, लेकिन अब वही कंसर्न्स जब मुझे इसके साथ होते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ हाँ वो ठीक उन कह लग रही हैं। पता गया ना। उन लग पता पता गया। है मुझे भी मामा यही कहती थी, तुम्हारा बच्चा होगा ना तो तब तुम्हें समझ आएगी। और जब हमजा पैदा हुआ 19 साल का माशाल्लाह हो गया, उस वक्त एहसास हुआ कि यार ये जो पीछे 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 हम लगे रहते हैं, बेटा हो बेटी हो किसी भी जेंडर का आपका बच्चा हो, औलाद होती है तो तब इंसान को पता चलता है। क्योंकि देखिए केयर तो वही है, बेटे की भी बेटी की भी पूरी तरह करनी जमाना पड़ती जिस है। तरफ जा रहा है। पहले तो होता था कि हमें सिर्फ बेटियों की टेंशन होती थी, बेटे बेटों की दोनों की अब टेंशन होती है। बिल्कुल पूरी तरह होती है। और ये माशाल्लाह ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, ये इसको गॉड गिफ्टेड है ड्राइंग का। इसको इतना शौक है, ये ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स की थी तो इसने पूरा ना स्केच किया। तो मेरे बाबा कहते हैं कि किस स्केल के साथ किया ना, मैं तुम्हें सीधा कर दूं। तो कहती है ये तो मैंने हाथ से बनाया है, कोई स्केल मैंने यूज़ नहीं किया। ये स्पेशली साइंस की टफ ड्राइंग्स बना लेती है, हार्ट स्केलेटन्स ऐसे देख देख के बना लेती है, तो बड़ा शौक है। अच्छा मुझे मामा के बारे में बताओ, ये लड़की ठीक है? बहुत अच्छी है। अच्छी है? पक्की बात है? मगर थोड़ी थोड़ी हो जाती है कि जैसे अब मम्मा गुस्सा करती है कि ये क्यों नहीं किया, और बाद में मैंने ही इन्हें मनाना होता है उल्टा। ओए कैसी मामा है आप कि नाराज भी खुद हो जाती है फिर उसी से मनवाती हैं? नहीं, मैं वैसे बड़ी बहुत- बुरी बात है मामा। मैं बहुत कम होती हूँ, ऐसा नहीं होता, मैं नाराज हूँ बहुत कम होता है, लेकिन फिर सॉरी इसलिए करनी, मैंने तो नहीं करनी ना। ओह है, अभी तो मैं सेट करती हूँ ब्रेक में। अच्छा अब मुझे लग रहा है मुझे साइड चेंज करनी पड़ेगी अपनी। मैं भी पराठे की तरह ना कभी साइड पे हो जाती हूँ, साइड पे हो जाती हूँ। अच्छा जी मंतशा, सबसे पहले मुझे पता है कि आज 3 पोइम्स मैंने आपसे सुननी है और मैंने खुद सेलेक्ट किए क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी पढ़ते हो, तो जो मैंने ऑनलाइन मुझे सबसे अपनी फेवरेट लगी। तो सबसे पहले काश की खुशियाँ सुनाओगी? जी बिल्कुल। द स्टेज इज़ योर्स माय डार्लिंग। काश की खुशियाँ बिकती होती, 1 टके में आंसू आते, और मोहब्बत 4 टके में, 5 टके में सारी दुनिया चांद पे टुकड़े टुकड़े बिकता। हम चाहते तो मर जाते, ना जी चाहता तो जीते रहते। ऊंचे नीचे शहर ना होते, पानी पर भी घर होते, काश के अपने पर होते। सब कुछ अपना धन होता, किसी भी चीज़ की हद ना होती, वो करते जो मन होता, रातें दिन भर रुकती होती, काश की खुशियाँ बिकती होती। क्या बात है, कम यार आगे दे दूं? आगे दे देती हूँ पाली की गुड़िया को। मैं सदके जाऊं, मैं बारी जाऊं। आजा मेरी बेटी आजा। तो अब ये बताओ कि सिखाता कौन है मेरे बच्चे को ये सारा कुछ? मुझे मेरी ये नाना तो नहीं सिखाती है। सिखाती, इनका तो मूड ही ठीक नहीं होता, ये तो डांटती रहती हैं। तो बताओ फिर सिखाता कौन है? मुझे मेरी नाना सिखाती है। नानू को सब याद है ज़बानी? हाँ, क्योंकि वो बचपन में लिखती होती थी ना, तो फिर मैं उनकी डायरी से याद कर लेती हूँ।
खुद ही करती हो या वो बैठ के कराती हैं? कराती हैं। अच्छा, तो ये फनकारी सारी नानू कराती हैं? ये ऐसा हुआ कि मैं ना एक दिन टिकटॉक बना रही थी, एक बड़ा मामा ना भी तो बाज नहीं आती ना, उन्हें तो फिर टिकटॉक बनानी होती है। हाँ, पंजाबी का टिकटॉक बना रही थी, तो ये ऑलमोस्ट 6 इयर्स की थी, इनके 2-3 इयर्स पहले की बैक की बात है। तो इसने वो टिकटॉक खुद ही याद कर लिया उस बानी, यानी कि हम तो उस पर लिपसिंग कर रहे होते ना, तो उसने वो याद कर लिया। तो बड़ा वो एक टफ सी पंजाबी का था, तो याद करके तो खुद ही बनाए ना। तो जब मामा ने देखा तो मामा ने कहा इसका तो बड़ा कंसर्न है इसके अंदर, तो उन्होंने इसको उर्दू लिखनी पढ़नी भी सिखाई विद इन 3 मंथ्स। और आमतौर पे आपको पता है कि प्रेप और 1 के बच्चे उर्दू थॉरली नहीं पढ़ सकते, तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी रीडिंग करती है और ये इसकी डिक्टेशन हर चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर स्कूल के बारे में बताओ कि आप क्लास 2 में हो, जी बिल्कुल। फ्रेंड्स कितने को हैं? बहुत है। नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? फ्रेंड्स मेरी जीनिया फ्रेंड है, सारी फ्रेंड है, आप समझ लें बल्कि। इसकी सारी फ्रेंड्स हैं, इसकी टीचर्स बहुत फ्रेंड है, स्पेशली उर्दू की टीचर तो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है ना। जाहिर है ऐसे बच्चे की टीचर बेस्ट फ्रेंड ही बनेगी। हाँ, तो वो जो मेरी मदर ने जो इसके ऊपर एक मेहनत की हुई है ना, वो अब अपनी डायरी से इसको निकाल के फिर इसको माशाल्लाह अब मेरा ख्याल है 50 अबव पोइम्स इसको याद है, इसने कर ली हुई है, पंजाबी की, बट उर्दू की। फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं मेरी बेटी के? मेरा से उर्दू और इंग्लिश बस। लैंग्वेज पसंद है, जी। तो फिर आगे जाके क्या करना है, कुछ सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर मैं एंकर बन जाऊंगी मामा की तरह। डॉक्टर बनूंगी या एंकर बनूंगी? बेटा, दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक में पूरे साइंस सब्जेक्ट चाहिए, दूसरे में आपको मीडिया और कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट चाहिए। इससे ज़्यादा शौक एंकर साइड पे जाने का है। मेरी मदर का शौक है कि डॉक्टरी साइड पे जाए, लेकिन इसको चीज़ें यही अट्रैक्ट करती देखिए, हैं। एंकर बन के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मतलब डॉक्टर बन के अगर कैसे आप anchor डॉक्टर बन के बाद में एंकर बनना चाहते हो, अब देखिए अपनी सरवत के हस्बैंड जो है फहद सरवत यानी कि उनको देखें, वो हैं तो डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं। मैंने खुद भी उनके साथ 1-2 इवेंट्स होस्ट किए। हाँ, बस इसका भी कुछ इसी टाइप के शौक है कि तो इस डॉक्टर तरफ बन जाओ, उसके साथ साथ ये भी करते रहना, जो ज़्यादा एंजॉय करोगी उस तरफ लगी रहना। गुड आइडिया ना? यस वैसे बिल्कुल ये इस वाली खाला के भी अच्छे आइडिया होते हैं कि नहीं? होते हैं। ठीक होते। थैंक यू यार, थोड़ी इज्जत रख ली मेरी ऑनर। अब मटकी सुनना है मैंने। हाँ, मटकी तो इसका मोस्ट फेवरेट है ना। हाँ जी, और सुनाओ, इसका उसे वायरल आगे भी बहुत है सुनाओ ये जरा। वाला। आ जाओ जी, मटकी सुनाए। और वो अपने जरा साइयां वाले स्टाइल से सुनाना। ओहो। उधर चले जाओ। डांटना नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, हाँ। 1 रुपए दी कनक ले आंदी, बोल मेरी मटकी तू छनेगी के ना साइया साडे कोलों छंदी भी ना, छनी छनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू पीसेगी के ना साइया साडे कोलों पिसदी भी ना, पिसी पसाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू गूंदेगी के ना साइया साडे कोलों गुंदी भी ना, गुनी गुनाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू पकाएगी के ना साइया साडे कोलों पकदी भी ना, पकी पकाई तेरे अगे रखदा, बोल मेरी मटकी तू खाएगी के ना। अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्थे तू आ, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे हत्थे तू आ। क्यूटी पाई, चक्कियाँ काटने को डटर। चक्कियाँ मामा मैं शुक्र करोगे मैं तो चक्कियाँ नहीं काट रही सर। ऑनर चक्की काटूंगी तो कल को फिर ये उसमें भी बड़ी डांट पड़ेगी तेज है, ये खुद इस तरह की पोएम्स याद करती है ना, तो कि बार-बार फिर सर अगले को चीचियों वाला प्यार आए और इसका तो वो कीमा बच्चे निकाले। ना बाज़ दफ़ा जैसे मैं भी प्रोग्राम करने जाऊँ तो उनसे कहूँ ना बच्चों को कोई पोएम सुनाओ, तो वो आगे से ट्विंकल ट्विंकल या मेरे चंदा मामा सुनाए, तो आगे से कहती है बस यही आता है आपको, कोई और अच्छी ओ हाय मनता, एंकर ऐसे नहीं करता, एंकर सपोर्ट करता है। वो कुछ तो इन्हें सिखा दे, ऐसे कल को जाके बेइज्जती कराएगी ये हमारी। बच्चों को कह रही होती है कोई और भी याद कर लो तुम क्या। अच्छा, ये है कि मैं खुद भी शोबे तदरीस से हूँ, टीचिंग करती हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। तो मैं बच्चों को हमारे अंदर हम भी कोशिश करते हैं, बल्कि ये एक मैं पैगाम भी देना चाहूँगी, हम खुद बड़ी कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा से भी आए, वो चंद एक पोइम से बच्चे निकल के भी कुछ याद कर लें। लेकिन मेरे साथ मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स के बच्चों के साथ जब मैं बातचीत करती हूँ, वो शर्मा के तो पेरेंट्स के पीछे जा रहे होते हैं, इवन कि उनमें टैलेंट होता है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल इस चीज़ पे मेहनत नहीं करते। यार पता है, आई रिमेंबर हम छोटे होते थे, हमें कहा जाता था कि आप कुछ पिक करें। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो पहली जो मैंने अंग्रेज़ी की पोइट्री के कंपटीशन में हिस्सा लिया, मैंने पढ़ा स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब वो बड़ी मुश्किल थी। फिर एक और पोइम थी लीडा एंड द स्वॉन। ये मुश्किल पोइट्री होती थी और आप इसको पेश करने का भी एक अंदाज होता है। अब जैसे मंतशा जो है वो जब सुनाती है पोएम तो बाकायदा परफॉर्म करती है। सीधा सीधा बोल तो कोई भी सकता है, वो तो हर कोई कर सकता है एक्चुअली। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, स्कूल में जब इस तरह से पोइट्री के कंपटीशन और चीज़ें होती हैं उनमें हिस्सा लेती हो? जी बिल्कुल, सबसे पहला हिस्सा मैं लेती हूँ।
हर बार? हाँ वो तो सिलेक्शन में होती है ना, इसने तो करना ही होता है, बाकी सब तो बिल्कुल। नहीं, करेंगे। बट फर्स्ट कौन आता है भाई? मैं ही आती हूँ। मैं ही आती हूँ, और किसने आना है भाई? अच्छा ये बताओ कि जब टीवी पे जाते हो, जैसे कि आप काफ़ी शोज पे जा चुके हो, सबसे ज़्यादा किसके शो पे मज़ा आया और क्यों? मुझे इमरान अशरफ के शो पे बहुत मजा आया। इमरान बहुत अच्छा है, इमरान बहुत अच्छा है, इंसान भी बहुत अच्छा है और बहुत लविंग है। उनके बिल्कुल। फादर है ना? हाँ, लविंग है, और उन्होंने भी ना इसी तरह सपोर्टिव बहुत है कि एक उनके अंदर जिस तरह से उन्होंने इसको एक एप्रिसिएशन दी, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी उन दिनों, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये जितने प्यार से उनके लिए पोएम याद करके गई थी ना, उन्होंने उतना ही प्यार इसको दिया, तो ये प्यार चीज़ है। प्यार डिजर्व करती है तो इसलिए उसको प्यार मिलता है ना। और बात यह है कि इसमें तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, इसमें तरबियत का बहुत अमल दखल है। और जब दो माएँ एक बच्ची की तरबियत कर रही हों, जब नानी भी माँ का रोल अदा कर रही हो और माँ भी माँ का रोल अदा कर रही हो, एंड बीइंग अ वर्किंग वुमन, आपको पता है हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा, 99%, अगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एकदम से एक सवाल पूछूंगी और आपने उसका जवाब देना है। ठीक मदर डे आ रहा है, माओ के बारे में क्या कहेगी मेरी बेटी? मैं माओ के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये जो है नहीं, ये जो माओ का ख्याल नहीं करते, कि जैसे अब माँ है वो उन्हें बचपन में कैसे प्यार से बड़ा करती है, तो उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उसके बाद उनको कोई उनकी परवाह ही नहीं होती। पूछते ही नहीं है, ओल्ड होम में डाल देते हैं। बिल्कुल कितनी बुरी बात है। सही। ये इस लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। हम लोग कभी देख रहे हो ना टीवी या कुछ ऐसे, या कोई पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं हमारे ऑफिस वगैरह में, कोई बदतमीजी कर जाए, इसकी तो जान निकल जाती है। ये कहती है कि आप किस तरह कर सकते हो, आप बदतमीजी कैसे कर सकते हो, आपने ये नहीं करना। करनी नहीं चाहिए वो वैसे भी। बट एक बात हो तो गई है जो आपको भी मनहर माननी पड़ेगी कि एज पेरेंट्स हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे ही इर्द गिर्द के जो माँ बाप हैं, उनके बच्चे जो हैं, छोटा सा बच्चा जो है वो माँ को शटअप कॉल दे देता है और बंदा हैरानगी से देख रहा होता है कि इसने इतनी बदतमीज़ी कर ली। देखे, नो डाउट वेस्ट के अंदर ये वाली बात है कि बच्चों को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो उनको गाइड कौन करेगा? एक्चुअली पता है आप बात भी क्या है, एंकर हो, आपको पता है हमारे सामने जुगन, कैसे कैसे एक वाक़े आते हैं। सिंपल सी बात है, हमने बच्चे ने अपने माँ के बच्चों मुंह को पे थप्पड़ लगा हमने दिया। अपने बच्चों को टाइम देना कम कर दिया। अब हमारे पास बच्चे आते हैं ना, वो सुबह स्कूल जाते हैं, फिर एकेडमी जाते हैं, फिर बच्चे स्पारा इस पे पढ़ने पल जाते रहे हैं, हैं, और बच्चे इस पे हमने बड़े हो रहे हैं। जब वो घर आते हैं ना तो हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, बाकी का वो काम इस पे करते हैं, वो हमारे साथ अटैच ही नहीं होते। मोस्टली 90% पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अटैच ही नहीं है, सिर्फ 10% अटैच है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने बच्चे को डिवाइस से अटैच कर दिया। बिल्कुल, 2 साल का बच्चा तो गेम चला रहा होता है। अच्छा, इसके डेली रूटीन के आप बताएं, आपकी डेली रूटीन क्या होती है सुबह से लेकर रात तक? मैं सुबह उठती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद स्पारा पढ़ती हूँ। माशाल्लाह से मैं 27 पारे पर हो गई हूँ, मेरे सिर्फ 3 रह गए, उसके बाद मैंने कुरान पे हो जाना है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। आज वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। उसके बाद फिर अपने जो सूद वगैरह जो पढ़ना होता है वो थोड़ा सा जब हो गया हो कोई तो फिर वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, फिर मैं अपने हमदान और मैं कपड़े बदलते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद फिर स्कूल से वापस आते हैं, वापस आके फिर हम खाना खा के रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम स्पारा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना वो फिर थोड़ा स्कूल का जो काम मिला होता है वो मुकम्मल करते हैं। उसके बाद तब तक मम्मा आ जाती हैं, फिर कार्टून्स देखते हैं, वो भी बीच में ऐड कर दो। कार्टून से 1 घंटा बहुत जरूरी होते हैं। नहीं, 1 घंटा इजाजत होती है। मेरा भी यही रूल है, 6 to 8 के दरमियान, शाम को 6 से 8 के दरमियान 1 घंटे की हसन और नूर को इजाजत है। पहले फनकारी क्या करते थे, हसन कहता था मैं ये देखूंगा तो वो भी मैडम बैठ जाती थी साथ देखने के लिए, फिर वो अपनी मर्जी का बताती थी, फिर इन दोनों की चालाकी मैंने पकड़ ली। अच्छा, क्योंकि हसन भी इन्हीं की उम्र का है ना, 8 साल का, तो चालाकी का लेवल के पहले तू देख ले 1 घंटा, मैं तेरे साथ देखता हूँ, फिर मैं घंटा देखूँ। तो अब ये रूल है कि 1 घंटा दोनों मिलके मुशावरत से जो देखना है देखो, दैट्स इट, वरना 2-2 घंटे पे बात जा रही थी। हाँ, बस ये इनका भी वो 1 आवर होता है स्पेशल। फनकारियाँ। हाँ बिल्कुल, वो करते हैं। स्पोर्ट्स खेलती हो? जी बिल्कुल, कौन सी? मुझे हॉकी खेलना पसंद है। हॉकी नेशनल स्पोर्ट, इधर आ यार, हाई फाइव बनता है। वेल डन मेरी गुड़िया, हॉकी प्लेयर भी बन सकती हो यार। अच्छा, अब क्योंकि हमने अपने सेगमेंट को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, तो उससे पहले आपसे माँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, अपनी अम्मी के बारे में क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आई एम वन ऑफ द लकी वन, कि जो मेरे पे सर्कमस्टांसिस रहे लास्टली और फ्रॉम माई चाइल्डहुड वो बहुत सपोर्टिव रही हैं,
और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे उनकी तरबियत का हिस्सा बने हैं कि हम तो बने ही बने, और हम अपने स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा बहुत नुमाया रहे हैं, तो उसी तरह मेरे बच्चे भी उन्हीं के हाथ की तरबियत है और वो माशाल्लाह उसी तरह ग्रूम करते हैं। मैं उन पे डिपेंडिंग हूँ स्टिल। अब बहुत सारी एक होते हैं मेरे ना जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, कभी मिले तो मामा मुझे उनके सामने डांट दें या कुछ कह दें ना, तो वो बड़े मुझे ना घूर के देखेंगे कि यार तुम अभी तक मामा की डांट खा रही हो, ये कर रही हो। लेकिन ये मेरे लिए नसीब है वो, दैट्स द मेन जो पॉइंट अपनी माँ की डांट अभी भी खा सकता वो है। लकी हूँ मैं बहुत उससे पूछो ज्यादा। जिसके सर पे माँ का साया नहीं रहा, हाँ, जिसके सर से छत उठ गई। मैं इस मामले में बहुत लगी। मुझे कहती हूँ कि मेरे और उनके दरमियान स्टिल कोई गैप आया ही नहीं, यानी कि आज तक मैं उनके लिए बड़ी ही नहीं हुई हूँ, तो मैं फिर इस चीज़ को कैसे कर लूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे आज तक मुझे यही नहीं लगा मैं उन पर डिपेंडिंग होती हूँ अपने कपड़ों के मामले में, अपने बाहर आने जाने के मामले में। वो मेरी अमीन के सब कुछ हैं, वो उन्होंने मेरी ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मेरी डेली की रूटीन उन्होंने पूछनी होती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट माई मदर, और उनके लिए मैं, मेरा ख्याल है सारी दुनिया के अल्फाज भी कह दूँ तो कम होंगे। वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, और मैं दुआ करूँगी कि हर पर्सन को ऐसी मदर मिले, क्योंकि स्पेशली एज ए सिंगल मदर मैंने बहुत कम देखा है कि माएँ पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट करें क्योंकि अपनी माँ बाप गर्ल्स का अक्सर ये एटीट्यूड होता है कि अगर एक बच्ची मैरिज नहीं वर्कआउट हुई, बेवा हो गई, डिवोर्स हो गई, जो भी रीज़न हो, सेपरेशन अलग उसका, वो कहते हैं भाई तेरा जनाजा उस घर से उठेगा, हमारे पास मत आना। नहीं ये, और उसके बाद वो वापस आ भी जाए ना तो उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। सपोर्ट क्या किया जाता है? वही बच्चा जो घर का लाडला था सडनली एक अजाब बन जाता है, एक बोझ नहीं, बन मैंने जाता तो उसके बाद समझे मेरा कैरियर उसके बाद बिल्ड किया उन्होंने, मेरा मोटिवेशनल जो एक पीरियड था वो उन्होंने बिल्ड किया। भाई जान आपको खुद मुख्तार किया ना कि अगर सिंगल मदर हो तो फिर पालो अपने बच्चे अपनी बेस के ऊपर। बिल्कुल वही वाली जो अंग्रेजी की बात मैं बार बार व्यूअर्स कहती हूँ, टीच अ मैन टू फिश। अगले को मछली पकड़ाना सिखा दोगे, वो सारी जिंदगी आपसे खाने को कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन अगर सारी जिंदगी आप पकड़ाते रहेंगे, निवाले डालते रहेंगे, तो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसमें टफ लव भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, हर मदर को ना अपने जो बच्चे हैं ना, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, किसी पे डिपेंडिंग नहीं रखने चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तभी वो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकेंगे, खुद को भी, अपने आने वाले बच्चों को भी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। मेरी गुड़िया, अब अपनी मर्जी की कोई पंजाबी की पोइम सुना दो और आपको सुनते हुए हम अपना प्रोग्राम ये वाला सेगमेंट क्लोज करेंगे। आजा मेरी बेटी, ओवर टू यू, द प्लेटफॉर्म, द स्टेज इज योर्स। मेरा आखा मल्ले बंदिया, हर गल पल्ले बल्ले बंदिया, मंगवी सोच ते तुक नहीं चंगी, नित बेगानी चाह नहीं चंगी, बोती खिलरी वल नहीं चंगी, कंडो ओले गल नहीं चंगी, तड़के मारी छाल नहीं चंगी, बोती लंबी काल नहीं चंगी, कखा नेड़े अग नहीं चंगी, सिर तो पारी पग नहीं चंगी, करनी अंत अखीर नहीं चंगी, कुत्या अगे खीर नहीं चंगी, लड़के किती वंड नहीं चंगी, लून दे नेड़े खंड नहीं चंगी, इस तो पिछे होर नु फड़िए, पहले कार दे चोर नु फड़िए, अखिया दे विच कहर नहीं चंगा, जिद विच भरिया जहर नहीं चंगा, अजलो होला दिल नहीं चंगा, डेर फसादी सच नहीं चंगा, मैं तेनू कह दिता मेरी गल मन ले बंदिया। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ नहीं आ रही कि बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं कि माँ, यही तो मसला चल रहा है इस वक्त। समझ नहीं आ रही कि किसका इंट्रोडक्शन पहले करूं। चले सबसे पहले अपने सबसे टैलेंटेड यंग मैन से मुलाकात करते हैं। कबीर अली हमारे साथ हैं और 3 साल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेट है भाई, हम बड़े फनकार आदमी हैं, हम तो माइक भी पकड़ने से इनकार कर चुके हैं। तो हम कबीर की तरफ आएंगे और फिर हम जंप मारेंगे डायरेक्ट टू वर्ड्स
अ यंग लेडी जो सिर्फ 6 साल की हैं लेकिन क्लास 1 में है और शदीद हसीन है और सुना है कि बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये भी सुना है कि अपनी मामा की बात भी सुनती हैं, बल्कि जब बाकी 2 बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो ये वाली मैडम जो हैं ये अपनी मामा की सपोर्ट करती हैं। तो आज की हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं वो हैं सलीना उमैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हो मेरी जान? आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। जो साथ लड़की बैठी है उससे ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन उसको बताना मत, ठीक है? तो जिसने ये 2 शाहकार पैदा किए हैं और एक शाहकार घर पे है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको 2 रहमतों से नवाजा और एक भाई साहब जो अल्लाह करे कि ज़हमत ना बने, जो इसकी मिज निकाल रहे हैं मासूम की। हमारे मुल्क की माया नाज, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंकर पर्सन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वैसे तो हंसी मजाक और सारा कुछ चलता रहता है, शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंकर। चाहे सीरियस बात करनी हो, चाहे किसी से मोहब्बत प्यार में बातें निकलवानी हो, इनसे बेहतर कोई ये काम नहीं जानता। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाने वाली नबिया इजाज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी है मेरी छुटकी? इतना प्यारा तारुफ और इतना अच्छा इंट्रो करवाया और इतना प्यार बच्चों के लिए, बहुत शुक्रिया। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वो वाली, अब खाला तो नहीं, ऑफिशियली तो नानों की उम्र की उनकी, लेकिन चलो क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी 4 साल की है तो मैं मार्जिन ले लेती हूँ खाला बनने की। मैं वो वाली ना, वो कचीचियों वाला प्यार आता है जो चाचा पकड़ के चक्की काटूं खा जाओ बच्चे, लेकिन नहीं खाती कसम से, इसलिए अपने बच्चों को मेरे से थोड़ा बहुत खेलने दिया करें। मॉल शॉल चली जाऊँ गलती से, मास्क लगा हुआ होता है और चिचड़ हो जाती हूँ मैं लोगों के बच्चों के साथ। हाँ। और मेरे बच्चे साइड पे कहते हैं हमें भी लिफ्ट करा लो, मैं कहती तुम लोग जाओ, वो ज़्यादा मजे के बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ, मदर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी अम्मी और उनके साथ ताल्लुक़ के बारे में क्या बताओगी? हाँ, ये वैसे जुगन वो टॉपिक है कि इस टॉपिक पे मेरे, जब मैं शोज़ करती थी लाइव शोज़, तो मेरे प्रोड्यूसर्स और टीम मुझे कहते थे कि आज आपने ना रोना है, वैसे कोई इमोशनल चीज़ हुई। मैं कहा नहीं, मैं टीवी पे मुझे रोना मुझे नहीं आता। मैं कहा नहीं, इमोशंस आपने अपने अंदर के, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी बात पे अगर नेचुरली हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं होता नबिया। लेकिन जो पेरेंटहुड है, पेरेंट्स की जब बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आंसू ना यहाँ पर तैयार रहता है कि किसी वक्त, क्योंकि इतने जज्बात आ जाते हैं। और अब लाइफ की हम लोग उस स्टेज पे हैं कि जो माओं का एहसास है, जो उनकी फीलिंग है, जो उनके जज्बात है, वो शायद समझ ही अब आए हैं। और मेरा जो बॉन्ड है मेरी अम्मा के साथ, माई मदर, मैं कहती हूँ, मैं पहले था की बात कर रही हूँ, हाँ, माँ बनने के बाद की बात में बात करूंगी। बच्चे होने से पहले क्या था, क्योंकि आई फील कि हम सारे ही ना जरा टॉर्चर करने के जुमरे में होते थे माओं को जब छोटे होते थे, क्योंकि समझ नहीं आती थी ना कि भाई क्या मसला है, हर वक्त पीछे पड़ेगी, ये नहीं करना वो नहीं करना, सीधे होके बैठो, छोटी से छोटी बात के भाई हाइजीन के इश्यूज पे, बाल क्यों नहीं धोए, दांत क्यों नहीं ब्रश किए, डिओड्रेंट यूज करना है, जाओ फौरन नहा के आओ, यू नो, इस तरह की चीजें, उससे लेके कहाँ जाना है, क्या करना है, कब पढ़ना है, बंदे को लगता है कि 24 घंटे कोई आपके सिर पे सवार। अच्छा, मेरी जो अम्मा है, शी इज़ वेरी इजी गोइंग पर्सन। उन्होंने मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए हैं और उससे पहले भी मैं बड़ी, वो कहते हैं ना, वो माई मुंडा टाइप जो लड़का होता है, बड़ा जो लड़ाका होता है, लड़ने वाला होता है, अपने राइट्स खींच लेता है, छीन लेता है, वो थोड़ा सा थी। बट माई मदर, उनको जो कह दिया है, उन्होंने हमेशा मेरे ज़िंदगी के हर फैसले में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अब्बा कह रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, मत जाओ कराची, जॉब मत करो, छोड़ दो, मेरे पास रहो, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरे हर फैसले में मुझे बहुत सपोर्ट किया। शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड वुमन। और लेकिन मैं हमेशा अपने बाबा के साथ बहुत अटैच थी, शुरू से, बचपन से। How come? वैसे कहते हैं कि बेटियां बाप की होती हैं। हाँ, मतलब Is मैं, that true? नहीं, ये मेरे साथ बहुत अटैच थे, क्योंकि इसके बाबा यहाँ पे होते नहीं है, यूजुअली वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, he's a pilot. हाँ, इज़ अ पायलट, तो And वो he's a कम very, कम, very, हाँ, माशाल्लाह सक्सेसफुल, तो इसलिए ये working person. सलीना जो है, शी इज़ वेरी अटैच टू मी। ये हर बात मुझे बताती है अपने बाबा के साथ एक थोड़ा सा। और थे छोड़ दो, वो काम शुरू उसको हो रहने गया, दो, काम जो शुरू कर रहे हो हैं उसे गया। करने ये दो। तो इसकी अल्लाह की फेवरेट कसम, जगह बनेगी। viewers, अगर आपको कोई सोल चाइल्ड देखना है जुगन काजिम का तो ये है। मैं यही करती थी, हर रेस्टोरेंट में जाके ग्लास पकड़ा, पानी उसमें अगर डला हुआ है तो ईद, और उसके अंदर काली मिर्च, नमक, कांटे मिक्स कर रही हूँ, टिश्यू, नैपकिन डाल दिए, बेटा हाथ मिलाओ खाला के साथ, वेल डन, वेल डन, मेरा बच्चा इसी तरह लगे रहना है। लेकिन हमने अपने आप को चोट नहीं लगानी, इधर
इधर Come थोड़ा on, सा come इधर on, आ जाओ come on, बस। come on, और come ये on. लो अब आराम से ये करो। खेलो, तबाही हाँ, फेरो। तबाही मचाओ भाई। इस उम्र पे तबाही नहीं मचानी तो और क्या करना है। ये लो पिंक और वाला लो। टिश्यू भी मिक्स करो और ब्लू वाला भी, ठीक है ना। कहेगा मैंने घर नहीं जाना, अब तो मैंने यहाँ पर रहना है। अगर कभी मेरे घर पे देख लो तो भी अभी होश हो जाओगी। हमने उधम मचाया होता हमारे है घर और की- मेरा मियाँ स्टडी बंद करके लॉक करके बैठ जाता है कि ये लोग क्रैक हुए। मैं कल हम पेंटिंग कर रहे थे, कालीन की बर्बादी फेर दी, जबकि हमने नीचे प्लास्टिक वगैरह सब कुछ बिछाया हुआ था क्योंकि हम एक्रिलिक पेंट्स के साथ लगे हुए थे। हमारे भी घर में सारी दीवारें, अब तो खैर थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर हो गया, बड़ा हो गया, वरना सारी दीवारों पर पेंसिल्स थी। सारे कारपेट्स हमारे, जनाब आप देखिए उनका बुरा हाल। तो ये बच्चा जो है माशाल्लाह ही इज वेरी नॉटी। और Middle child. हाँ, Middle child ना, मैं भी middle child थी। एक्चुअली सेलिना के तो धोखे में हमने साइड चढ़ी थी जल्दी प्लान के। सेलिना आइडियल बच्चा, फैमिली का इतना शांत बच्चा। बच्चे तो जनाब बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उसके बाद कबीर अली ने हमें बता दिया कि भाई अब मैं आ गया हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में, अब ज़रा आप लोग ठहर जाएं। मेरा बेटा गुड बॉय, गुड बॉय और मेरा बैड बेटा बॉय। गुड बॉय, बैड बॉय, बिल्कुल बैड ठीक है, बॉय bad नहीं हो। boy। मुझे हम तो पता है आप मानेंगे। गुड बॉय हो, आप सबसे बेस्ट बॉय हो। गुड हो बॉय, ना? बैड बॉय, बैड बॉय। बैड हम तो मानेंगे, हम तो कहेंगे। हम तो कहेंगे। अच्छा जी, ऐसे कहानी कुछ और है। अच्छा सेलिना जी, ये बताइए कि आपको अपनी मामा कैसी लगती है? ठीक लड़की हैं? कैसी हैं? इनकी 3 बातें बताओ मुझे अच्छी। तीन बातें। फिर मैं 3 बैड बातें भी पूछूंगी, पहले 3 अच्छी वाली बातें बताओ मामा की। शी इज गुड। शी इज गुड, ओके। और लविंग है कि नहीं है? डांट पड़ती मामा से? नहीं, वो अभी बैड में तो आने दो। ठीक है। पहले ही बैड में चली गई है मेरी बच्ची। हाँ, सोच रही हो? शी हेल्प्स मी। शी हेल्प्स मी। हेल्प्स यू। अच्छा अब 3 बैड बातें बताओ। और तो सबसे पहले आंखें इस तरह गई हैं कि अब क्या होने। कम ऑन, यू कैन टेल। हाँ बोलो ना, इधर loud इधर बोलो। इधर You इधर can- आओ। हाँ, go. Come on. इजाजत है आपकी? हाँ बिल्कुल, आ श्योर जाओ। श्योर। कम ऑन, गो। मेरे पास आओ। कैन टेल, डोंट बी शाय। हम जरा आपस में बात हाँ, करते हैं ना, गपशप करो, उस बताओ। लड़की के पास बात कम हो रही है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि बुरी बातें क्या हैं? डांटती है? नहीं डांटती? कैसे हो सकता है कि ना डांटो? माई मुंडा तो डांटता है। डांट तो पड़ती है होमवर्क करते हुए, है ना? क्या होमवर्क होता करते है? हुए डांट होमवर्क पड़ती है? करते हुए क्या होता है? अच्छा ये बताओ कि क्लास में हुआ योर बेस्ट फ्रेंड्स, नाम क्या है उनका? आइलीन, आइलीन और ज़ारा, ज़ारा, मन्हा। मनहा। और ये बताओ कि ये कितना तंग करता है आपको? ओ हो बहुत। बहुत करता है, पर साथ में खेलते भी हो। और ये बताओ कि बड़े होके क्या बनेगी मेरी बेटी? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? किस किस्म का आर्टिस्ट? पेंटिंग वाला आर्टिस्ट, एक्टिंग वाला आर्टिस्ट, कौन सा वाला आर्टिस्ट? पेंटिंग। पेंटिंग वाला आर्टिस्ट। अच्छा और बाबा के बारे में बताओ, बाबा कैसे हैं? बाबा स्ट्रिक्ट हैं या मामा से ज़्यादा लीनियंट है? ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, बाबा के मामा? बाबा। बाबा का है इसमें? बाबा का है? बाबा बाबा तो का है कि बिल्कुल मामा का है? strict नहीं है। बाबा। बाबा। ओ सेलिना, बाबा तो सदमे में चले जाएंगे आज। अच्छी बात है ना कि अभी वो लाहौर में नहीं है, हमारा बच बचाव हो जाएगा। अच्छा चलो जाओ अपनी मामा चलो, के पास आजा बैठ जा, बैठ मेरी जाओ। गुड़िया, मेरी बाबा को शहजादी। बेटा बहुत आज धचका मिलने वाला है क्योंकि इसके नहीं बहुत अच्छा father- हुआ है, ये बात क्लियर हो गई। उमैर इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन और आज तक उमैर ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की नहीं बच्चों लेकिन के बैड साथ। कॉप उन्हीं को बनना होता होगा ना, जब मेजर डिसीजंस होती होंगी तो आप कहते नहीं, हो मैं हमेशा शिकायत लेके जाती हूँ कि ये होमवर्क नहीं कर रही है, इसको अब ट्यूशन रखवा दो, ट्यूटर लगवा दो, ये वो। सेलिना, अच्छा खुद पढ़ाती हो? हाँ मैं खुद करवाती हूँ, अभी ग्रेड 1 में है तो बट मैं बेब खुद कैसे बिठाती हूँ। मैनेज करती हो? काम भी कर रही हो माशाल्लाह, बहुत यू गॉट अ बहुत स्मॉल मुश्किल होता है और मेरा रोज का होता है मैं उमैर से, क्योंकि छोटी उमैर क्योंकि 1.5 साल की है हाँ माशाल्लाह। वो भी छोटी है और वो भी अफलातून है क्योंकि उसको कबीर की अंडर ट्रेनिंग है इस वक्त। कबीर ये उसको देखो train कर बाबा रहा आ गए भैया, बाबा तो माशाल्लाह बड़े हैंडसम है हमारे। Yes, और ये आर्या भाई की हमें तो first- अपने दामाद बड़े पसंद आए। आर्या की फर्स्ट बर्थडे की ये है। हाँ आरू की बर्थडे की ये फोटो है। ये कौन है? काबिर अली। काबिर, इधर आओ माइक में बताओ भाई, आप कौन है? आपका क्या नाम है भाई? काबियानी। काबिर अली आपका नाम है। आप स्कूल जाते हैं? काबियानी। अच्छा आप स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो? मैं कौन से स्कूल जाते हो? अच्छा और कौन सी क्लास में हो? किस में? फ्रोबेल्स में हो। तो कौन सी क्लास में हो? फ्रेंड्स का नाम अच्छा फ्रेंड्स का नाम बताओ। नहीं माइक नहीं खाना मेरा बेटा, बड़ा ही मैला है, गारंटी के साथ कह रही हूँ, मुंह में नहीं डालना। ये बताओ कि फ्रेंड्स का नाम क्या है?
आइलीन आइलीन उसकी फ्रेंड उसकी फ्रेंड भी आपकी फ्रेंड है? हाँ और कौन सी फ्रेंड है? और कोई फ्रेंड्स हैं? रजन अच्छा ठीक है। मामा ज़्यादा अच्छी है कि बाबा? रना बाबा बाबा ऐ मेरा भी दुख है। ये बाबा का बेटा है। ये मेरा ये जज्जा बाबा है। का बेटा है अल्लाह अपने, इसको हाँ। जिंदगी दे, सेहत दे। अच्छा ये बताओ, माँ बनने के बाद हाँ। अम्मी के साथ ताल्लुक कैसे चेंज हुआ? मैं इसलिए ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि कसमें नबिया में लग पता गया आफ्टर बिकमिंग अ मदर हाँ। कि यार सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हुई, सबसे पहले मैं शर्मिंदा हुई कि यार मैं मम्मा को कितना टॉर्चर और ये जो नहीं कि कह सकती ज़्यादा कि समझ करती हूँ। तब आता है जब बच्चे बातें करना शुरू करते हैं, जब वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। और वो वाली बातें मतलब हमने तो बहुत देर से जाके अपनी अम्मा को कहा ना कि नहीं अम्मा आपको नहीं पता, ये फेसबुक का आपको नहीं पता, सोशल मीडिया का आपको नहीं पता। ये बड़ी कॉमन बात होती है, बड़ी गलत बात होती है कि हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको क्या पता अम्मा, वक्त बड़ा बदल गया है। तो हमारे तो आजकल के ये छोटे छोटे जो टिड्डे हैं यही मतलब सेलिना सेज अ लॉट टू मी अच्छा कि कैन आई टेल यू, मुझे पहली दफ़ा कब हिट किया था? जब पहली दफ़ा हमजा की तबीयत ख़राब हुई थी और वो बहुत छोटा था और आई रिमेंबर उसको खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी। सारी रात उसे ले लेके मैं एक कमरे में जाऊं, दूसरे कमरे में जाऊं। उस दिन एहसास हुआ कि यार ये बच्चा पालना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि एंड में उस सिचुएशन में माँ या बाप ही संभालते हैं। एंड बिकॉज आई वाज अ सिंगल मदर एट दिस पॉइंट, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ और उस दिन मैंने अपनी माँ को सुबह के 4 बजे मामा को फ़ोन किया और कहा मामा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतना तंग किया है। मैं पिछली 2 रातों से हमजा के साथ जागी हुई हूँ और खुदा की कसम लग पता गया है कि इट्स नॉट ईजी। अच्छा That's when it hit me जैसे आप बताइए ना कि हमजा जब बीमार हुआ आपको तब रियलाइज़ हुआ। मुझे हमेशा रियलिटी चेक मिलता है या एहसास होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ अच्छा और जब मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास, क्योंकि दैट इज़ द टाइम कि आपके पास कोई भी नहीं होता जुगन जब आप बीमार होते हो। क्योंकि और आप सबको अम्मा देखते हो। हमेशा जो कहती रहती हैं ये सौंफ वाला पानी पी लो, ये अब जो है चुकंदर ऐसे खा लो। और मेरे मामू आए अभी रिसेंटली, करेले का पानी। उन्होंने कहा तुसी हकीम क्यों नहीं बन जाते तुसी। लेकिन माँ जो होती है ना वो चाहती है कि मेरी बच्ची जो है वो हर बेहतरीन चीज़ ले। तो उनका इस तरह से मुझे कहना जो है, और देन आई रियलाइज़ कि जब आप बीमार होते हैं तो माँ ही होती है। और अम्मा हमेशा कहती थी कि कोई नहीं पूछेगा, ये जो मैं यखनियाँ बना के ला रही हूँ, ये जो मैं कही ना बार बार खाना खा लो, ये सौंफ वाला पानी पी लो, ये फ्रूट खा लो, ये आलमंड्स ले लो, मैं कहती कोई नहीं। और वाकई जुगन वाकई कोई भी नहीं पूछता आपको। आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, इनको हमसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, लेकिन जो हमारी माँ हमारे लिए करती है या जो हम इनके लिए करते हैं वो औलाद नहीं कर सकती है। वही वाली बात, जब मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने यही बात की और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि माँ के प्यार के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत को कंपेयर किया जाता है कि रब ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा, यानी कि माँ सबसे हाईएस्ट लेवल है प्यार का। एग्जैक्टली उससे ऊपर उससे बढ़कर तो और कुछ है ही और नहीं। उसको फिर आप 70 माओं पे लेके जाएं, बट द पॉइंट इज यानी कि इंसान में ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईएस्ट लेवल प्यार माँ का है। अच्छा अक्सर मैंने एक बार अपने भी शो में कहा, मैंने कहा एक शायर लिखते हैं ना इश्क है और ये है वो है, तो मैंने कहा मुझे तो इश्क की ना एक ही डेफिनेशन समझ आती है, लोग अपने महबूब के लिए लिखते हैं हमेशा। सेलिना के होने के बाद आई रियलाइज कि इश्क तो असल में माँ करती है अपने बच्चे से। बिल्कुल, कि जो अनकंडीशनल चीज़ है, या हम आई थिंक माँ बाप ही और माँ ये वो रिश्ता है जो चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, हमसे भी बेहतर पाएं। दुनिया का कोई और रिश्ता आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो चाहते हैं जात कि की सेहत की कभी टेंशन नहीं होती है। ये छींक मार देते हैं तो वो कहते हैं ना पंजाबी में त्राह निकल जाता है, समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। लेकिन एक बात बताओ मेरी जान, बीइंग द मदर ऑफ 3 वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, देखो तीनों आगे पीछे ही हैं ऑलमोस्ट, राइट? एज गैप कम है, तो काम कैसे मैनेज करती हो? अम्मी, मेरी अम्मी की वजह से भाई भी ट्रैवल करते हैं ना, अगर मेरी अम्मा नहीं होती, क्योंकि उमेर भाई ट्रैवल करते हैं, हाँ वो यहाँ पे नहीं होते, अगर मामा नहीं होती, वो मुझे कहती कि तुम्हारे बच्चे तो मैंने ही पाल दिए। और वाकई ये बात ठीक है कि मेरी अभी भी देखिए जो छोटा पीस है मेरा वो घर पे है, वो अम्मा के पास है। आप मुझे बताएं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम कितना मेड्स के ऊपर हम कितना छोड़ के आ सकते हैं अपने बच्चों को। मैं कहती हूँ कितना भी आपका वफादार मुलाजिम हो, कितना भी कोई अजीज़ रिश्तेदार हो, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बच्चों के मामले में। तो अम्मा की वजह से मुझे याद है मैं अपना सामान उठाती थी, सेलिना का मैं बैग उठाती थी, इसको पहले मामा की तरफ ड्रॉप करती थी रास्ते में, मेरा रूट इतना लंबा होता था, उसके बाद मॉर्निंग शो के लिए मैं पहुंचती थी,
फिर शो करके वापस अम्मा की तरफ जाना, वहाँ पे रेस्ट करना, अम्मा ने खाना मेरी पसंद का बनाया होना, वहाँ से इसको लेके फिर मैंने अपने घर जाना। सो ये वाली रूटीन इतनी देर रही क्योंकि अम्मा के पास ये रही, फिर ये साहब आ गए, फिर ये भी अम्मा के पास, और अब माशाल्लाह मेरी जो तीसरी बेटी है वो भी उन्होंने संभाल दी, तो मैंने काम किया। अल्लाह मियाँ को आपको खास पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी अल्लाह मियाँ किसी को 2 बेटियां दे देते हैं ना, या उससे ऊपर अमाउंट, मैं कहती हूँ ज़्यादा फेवरेट है। मैं कम फेवरेट मेरे थी, मियाँ की बड़ी ख्वाहिश थी, बट मुझे भाड़े में एक एक्स्ट्रा बेटी मिल गई ना, अल्लाह का शुक्र है, माई स्टेप डॉटर दानिया। तो मुझे एक माशाल्लाह 27 साल की बेटी और एक मेरी 4 साल। मेरे मियाँ ने जब कबीर होने वाला था उन्होंने मुझे तब भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हो। तो औरतों को आपको पता है होता है कि नहीं, फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक ही बार हो जाए। और मैंने तो हर बार पहले है हमजा ना? का नाम आरियाना होना था, हाँ। मुंडा हो गया। हसन का नाम जहरा बानो रखना था, फिर मुंडा हो गया। हाँ। नूर की बारी नाम सोचा हुसैन, हाँ कुड़ी हो गई। ऐसे ही है। और वही वाली बात है ना कि जो अल्लाह मियाँ ने सोचा होता है वो बेहतर होता है। और अच्छा कबीर जरा दिखाओ क्या किया आपने, दिखाओ दिखाओ जल्दी से दिखाओ। कबीर, उन्हें। कुछ नहीं है, हाँ, क्या उन्हें किया? दिखाओ। भाई हमारे बेटे ने पूरी सफाई कर दी है, टीम का ऐसे काम भी- बढ़ा दिए। नीचे भी हमने पूरा फ्लैट डाल गया और है ना? कुर्सी पे भी। टीम का काम बढ़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो भी गेस्ट मुझे पसंद नहीं होगा मैं उसको उसी कुर्सी पे बिठाऊँ। कबीर अली आपने क्या किया ये? बेटा और कुछ मलना है, दूँ और कुछ चाहिए कुछ, ये इधर आओ मैं। अच्छी चलो। बात है, ये बताओ अब मुझे। इससे ना सफाई करो इसकी, है ना? ठीक है? Clean करो, चलो। ये ऐसे ऐसे करके ना हाँ, इसको clean इधर आओ, करो। मैं सिखाती हूँ, इधर आओ। ऐसे करके ना ऐसे पकड़ के, अब ये आपने, ठीक है, ऐसे पकड़ के ये आओ करो अपना। कबीर आप अपना काम करो, शाबाश। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ठीक है? हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कबीर की झाड़ू पोछे जा चल रहे हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, फनकारियाँ। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऐसे वेव कर दो, बाय बाय। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट और मेरे ख्याल से बेहतरीन माँ, लेकिन हमें खुद ही बताएंगी कि वो किस किस्म की माँ है। हमारे साथ नबिया एजाज हैं, उनके बहुत ही प्यारे बेटे कबीर अली हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस सलीना उमैर। और दोनों पाले पाले छत के जाऊँ मैं इनके बच्चे नबिया के एक पीस घर पे है, आ रहा वरना मसला खराब हो सकता था। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। ओए होए होए, मुंडा भागा, ओए भागा, ओ इधर से उधर भागा, फिर उधर से इधर भागा और भागता ही चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी किचन में नज़र डालते हैं जल्दी से, क्या सिचुएशन है? जी हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा और खीर, वेरी डिलीशियस, और मिंट रायता, सैलड तैयार है खाने के थैंक लिए। यू सो मच शेफ नूर, थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चे हाँ सेट जी, पे आए हुए हैं, एक माशाल्लाह, रौनक लगी माशाल्लाह। हुई है जी और बिल्कुल। बच्चों की अपनी एक एनर्जी होती हाँ है। जी। अच्छा नबिया, माँ कैसी हो? मैं अगर अपना एनालिसिस करना हो, जैसे कि आपका कोई इंट्रोडक्शन कर रहा हो, आप अपने मॉर्निंग शो पे अपना इंट्रोडक्शन कर रही हैं एज अ मदर, क्या कहोगी? मैं हमेशा अपनी अम्मा से सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं रोज़ रात को सोचती हूँ कि नहीं ज़्यादा सख्ती हो गई, ज़्यादा डांट दिया बच्चों को, और इसको तो बेचारे को, इसको तो बहुत ही डांट पड़ जाती है, क्योंकि ये सारा दिन तबाही है घर में। और अब आके मैंने थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा मैं लीनियंट हुई हूँ, थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हुई हूँ, वरना मुझे लगता है कि आई एम अ स्ट्रिक्ट मॉम, कि बच्चे मुझे लगता है डिसिप्लिन में हों थोड़ा सा। लेकिन आप वाली बात जो हम ब्रेक में अभी कह रहे थे कि बच्चों को भी थोड़ा सा बच्चा समझना चाहिए, उनको मार्जिन देना पता चाहिए। है जैसे कि मैं हमेशा जब भी फैसल थोड़ा सा हो जाते हैं कि डिसिप्लिनरी और वो, तो मैंने एक दिन फैसल, एक पेरेंट होता है, आई गेस दोनों में से एक होता है। मैं भी स्ट्रिक्ट हूँ आपकी तरह। हाँ। देखिए तमीज़ की बात है, सलाम करना है, अगर कोई भांड हो गया, कोई मिस्टेक हो गई है, सॉरी Sorry करना, कहना ये है, वो, exactly. कोई आपके लिए कुछ करे, थैंक यू करना, Yes. बेसिक चीज़ें। कोई बड़ा आए तो अदब से उनको मिलना। बिल्कुल। बट बच्चे को अगर हम रहना बच्चा नहीं चाहिए, होना, हाँ। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि कबीर अली वहाँ पे टिक के बैठ जाएंगे। आई थिंक वो माओ के अंदर थोड़ा सा होता है, जैसे कि उमेर को होता है कि ये पार्क में जाए और ये मट्टी में खेले, और होना समटाइम चाहिए। वो समटाइम गैराज में इसको ले जाके कपड़े उतार के पाइप से कैसे नहाए, मतलब बहुत रफ एंड टफ रहे, जो चीज़ है वो ये करे। आपको वैसे मुझे बेटे थोड़ा बेटी और सा- दोनों को रफ एंड टफ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी तो आगे अच्छा, जाके मुझे दोनों को थोड़ा सा होता है कि नहीं नहीं हाय हाय बस सब चले जाएंगे मट्टी में, अब स्टीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो डस्ट एलर्जी है, और अभी तो कबीर अली।
और जो मेरे पास इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ जी सारे भाई कपड़े लड़का गीले कर लिए। बाद में हम बॉटम अपनी गीली कर चुके है हैं ना? हम अपनी बॉटम गीली कर चुके हैं हम इतने क्यूटी पाए हैं। तो वो माओ के अंदर वो होता है कि बच्चे जो हैं वो बेड पे जंप ना करें या कोई खाना है तो बेड पे ना गिरा दें, तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा वो कीड़ा रहता है। उमेर के अंदर इस तरह से नहीं है। तो आई थिंक कि एक पेरेंट में थोड़ा सा होता है, वो स्ट्रिक हो जाता है, वो बुरा बन जाता है। जैसे इसका फेवरेट इसका अब्बा है कबीर का, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मना करती हूँ कि लाओ मुझे दे दो। ये भी सारा कुछ उतार दिया, ज्वेलरी शुलरी ऑनर ही उतार दी। है ना? अच्छा अब बताओगी मामा कैसी मामा है? अच्छी अच्छी है। बेस्ट फ्रेंड मामा है कि बाबा? मामा ये मामा की बेटी है, ये मामा की ये बेटी है। मामा की बेटी है, और छोटी भी मामा की बेटी, ये बाबा का बेटा है। वो अभी 1.5 साल की है, अभी उसने अपनी नहीं फनकारियां जी, नहीं मेरे दिखाई। तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा लविंग वो है। वो तो मुझे घर से निकलने नहीं देती, मेरी टांग पे वो क्या कहते हैं, लमक सी जाती है। हाँ, हाँ ऐसे जी, ऐसे पकड़ चल- लेती है, अपनी टांगे भी अड़ा लेती वो है। कुछ और कहने बाजू- लगी थी कुछ जी मामा मैं क्या बताएं? कुछ आप कहने अंदर का डिप्लोमेट जागता हुआ लगा था बताएं? मुझे। बाबा का भी हिस्सा डालने लगी थी ना कि नहीं बाबा बाबा की किस बात पे डांटते हैं बताएं? बाबा से कभी डांट नहीं पड़ी, मामा से ही कभी डांट तो पड़ती पड़ी है। होगी डांट। बाबा से कभी डांट नहीं पड़ी। बाबा का कभी भी नहीं। हाँ, बाबा नहीं डांटते भाई बच्चों को, मामा ही विलेन है घर में। मामा कभी भी विलन मामा नहीं को हो सकती, होना इतनी पड़ता है प्यारी फिर, विलन है हो ना? नहीं सकती मामा को वैसे। होना पड़ता अच्छा है। ये बताओ बाहर की दुनिया में तो स्टार हो, हाँ, घर पे क्या हाल होता है? घर पे अब वो मियाँ की तरफ से पूछ रही है या अम्मा की तरफ से? घर में कोई नहीं स्टार होता, घर में तो जो है वो बस अम्मा होते हैं। और अब घर पे अम्मा ही हो? घर पे अच्छा, अम्मा बट है, खाने शाने ये वो बनाती हो या उसमें इंटरेस्ट नहीं है? मुझे चूंकि काम की रूटीन इस तरह की होती है, बड़ी हैक्टिक होती है, मुझे शौक तो है, मैं मीठे बड़े अच्छे बना लेती हूँ। जब घर में किसी ने आना होता है तो मैं तैयारी, मेरा दिल करता है कि मेज सजी हो, क्योंकि अक्सर कुछ ये ना सवाल कुछ, आता है yes। ना, ये बताइए उमर भाभी ने क्या बनाया है? मजे की बात ये है कि मेरे शायद ससुराल में शुरू में और मेरे खामन पे इंप्रेशन ये था कि इसको तो ये बहुत ही फौड़ किस्म की होगी, इसे कुछ भी नहीं आता होगा। बड़ी क्योंकि- अच्छी बात है ना। हाँ उसने इस बात ने मुझे बड़ा सुकून भी दिया वैसे काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब मैं अलग हुए, सेपरेट हुए, और जब पहली अफ्तारी एक बार मैंने की तो मैं सेट कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कर लोगी या कर कभी सकती हो। मैंने कहा पता चल गया, स्टार्ट नहीं कहता हाँ पता चल गया। तो मुझे शौक है लेकिन टाइम कम होता है, तो जब मैं शौक से करती हूँ तो मैं बिरयानी वगैरह बहुत अच्छी बना लेती हूँ। रेगुलर कुक नहीं करती हूँ, बच्चों के लिए पास्ताज वगैरह मतलब या आता है। हाँ। यार मैं पता है हमेशा एक ही बात कहती हूँ नबिया के एज अ वुमन एंड एज अ मैन हाँ। एंड बीइंग ट्रांसजेंडर, आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, खाना बनाना, हाँ। कपड़े धोना, बिल्कुल, अपनी सफाई सारी करना चीजें, आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फिर करो ना और करो मर्जी। जिसको खाने का शौक होता है, आई थिंक ये मुझे लगता है, हो सकता है किसी को ना लगता, मुझे लगता है उसको बनाने का भी शौक, और नहीं, और वो अच्छा खाना बनाएगा, है ना? अच्छा तो नहीं पता, बताती हूँ कि नहीं कि बनाने का बहुत नहीं, शौक क्योंकि है। जो अच्छा खाना खाएगा, जिसको अच्छे खाने की पहचान है, या मजे का पका हुआ पूरा कच्चा पक्का ना ओ हो, भाई रहने दे, बड़े वो- बंदे देखे हैं मैंने वो फिर जान के भी, कुछ जान के भी मेरे कर लेते हैं फ्रेंड्स ना। के मिये हाँ। हर वक्त वो यही कहती है खाते तो ऐसे हैं कि जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, और तनकीद ऐसे हाँ। करते हैं कि जैसे खुद बड़े कोई शेफ है और शेफ हो, आज तक अंडा नहीं उबाला। नहीं, ऐसे भी हाँ, हैं, है। ऐसे भी एहसन खान और मैं जब भी हाँ। साथ रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करते हैं, इस बार भी हमारा इसी बात पे फड्डा होता था लाइव ऑन है कि भाई एक चीज तो बना बना लो, हाँ। कहता है अंडा उबाल लेता हूँ बहुत है। मैंने कहा चल अंडा ही ऑन है, उसने पूरा रमजान एक अंडा नहीं नहीं उबाला। बनाया, हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आजकल करियर वाइज क्या हो रहा है, क्योंकि आपके फैंस जानना चाहते हैं। सो किन चीज, आई नो यू गॉट अ ब्रिलियंट डिजिटल चैनल, जरा उसके बारे में बताओगे? जुगन, मैंने तकरीबन 6-7 इयर्स मॉर्निंग शो किया है, लाइव शो मैं करती रही हूँ माशाल्लाह, अपना। I हाँ, used to उसके watch बाद जब आर्या के साथ मैं कंसीव थी तो मुझे ऐसे लगा कि बच्चे भी थे 2 और सेलिना भी स्कूल गोइंग थी, तो मुझे लगा मैं फिजिकली मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, क्योंकि लाइव शो और न्यूज़ शो उसका इस तरह से सारा होता है कि आपको वो मेंटली धीरे धीरे बहुत ड्रेन कर रहा होता है। I know. और प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह काम करते हुए आखिरी दिन तक काम, ये आप समझ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। और वो आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखानी, वो फटीग, वो जो कमर में दर्द हो रहा है वो आपको ऑन स्क्रीन, ऑब्वियसली आपने अपने रोने तो नहीं वहाँ पे रोने। मेरे तो सिजेरियंस हुए हैं, आई कांट टेल यू, गिट्टे गोडे हिल जाते हैं सी सेक्शन के बाद। आप प्रोग्राम, आई रिमेंबर हसन के बाद 3 हफ्ते का था हसन, मैं वापस आ गई थी पीटीवी। यार नबिया कभी मैं ये हूँ, कभी मैं ये हूँ, और मुझे लगे कि जैसे मेरा सी सेक्शन का स्कार खुल मुझे जाएगा। तो अपनी 5-6 मंथ में शादी का पेन निकल आती थी। और जुगन, मैं, आप यकीन करें, ऐसे शो चल रहा है, बैठे हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी, मेरी टीम में लड़की होती थी, वो मुझे आके बाद में उठाती थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो वो जब आर्या के साथ मैंने कहा अब मेरी
बस अब बस हो गया, आई नीड अ ब्रेक। तो फिर वो ब्रेक चला, मैंने फिर अपनी कंडीशन पे काम किया एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन शो, पॉडकास्ट में अपना कर रही हूँ, वो मेरे ही नाम से है। जरा नबीहा- बता दो ना हाँ, कि जो बिल्कुल, देखना चाहते हैं। नबीहा इजाज के मेरे ही नाम से है और मैं YouTube हेल्थ पे। शोज़ कर रही हूँ, हेल्थ से रिलेटेड मुझे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बहुत है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बीट है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ लोग नहीं जानते हैं। और कोशिश मेरी ये होती है कि हेल्थ अवेयरनेस से मुतल्लिक बहुत बात की जाए, और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ मैं अपने शोज़ में, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, बच्चों के ऊपर बात करते हैं। सो आप लोग भी देख सकते हैं। मैं वही अभी I'm ढूंढ sure रही हूँ कि so that I हाँ, can follow you on, बिल्कुल, thank you। देखें YouTube पे तो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी हो Yes। जाती है। तो ये नबिया एजाज या नबिया एजाज खान, यस, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया। और आपको भी कहूँगी जैसे कि इनकी होम टूर की वीडियो, इफ़ यू वांट टू सी हाउ अच्छा, शी आई लिव्स, स्टार्टेड फ्रॉम वीलॉगिंग। मज़े की बात ये है, Vlogging से, हाँ, हाँ। वीलॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको कुछ देर किया, देन आई रियलाइज्ड कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं, क्योंकि आई लव द फैक्ट दैट आपने वेरियस, आपने सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपने मेंटल हेल्थ पे भी काम की है। यस यस यस। तो अब मेरा चल रहा है जनाब पॉडकास्ट है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, हमारे पास गेस्ट होते हैं, और हेल्थ जो है मैंने उसको बहुत फोकस रखा हुआ है कि हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरी बहन, हमारे घर में नफ्सियात के ऊपर बहुत बात होती है, शुक्र है ये नहीं कहा कि ज़्यादा हमारे घर human- में सारे नफ्सियाती नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत बात होती है। मेरा मियाँ मेरा आगे हाथ जोड़ देता है, कहता है बस करो, बाजी बात, तेरी मॉर्निंग शो मत मेहरबानी। करो, घर में स्टार्ट एंकर मत बन जाना। तो ये वाला हमारा वो चलता रहता है हर वक्त। सो एंड में अपने फैंस को क्या पैगाम दोगी? मुझे वो वक्त बड़ा अच्छा लगता था जब एंड में ना आप अपने गेस्ट को कहा करते थे कि अपने फैंस को क्या कहेंगे। हाँ। वो चीज़ ही खत्म हो गई है, अब आपस में गपशप करके निकल जाते हैं, हम तो बैठे हुए इन लोगों के लिए हैं। यस, एक ही मैसेज है, क्योंकि मदर्स डे के हवाले से बात हो रही है। जिन बच्चियों की शादियां नहीं हुई हैं या जो माँ बाप नहीं बने हैं, जितना जल्दी रियलाइज़ कर सकते हैं अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, हमें उनका एहसास करना चाहिए। हमें बहुत देर के बाद जाके, मुझे पता है कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं हमें तभी एहसास होता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हमारी बात को संजीदगी से लें। और दूसरी बात, जिनके बच्चे हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, जिनके बेटे हैं, आपस में अपने बच्चों के साथ, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एतमाद का रिश्ता बनाना चाहिए। मेरे फादर ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, और जब आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं ना, यकीन करें वो आपके दोस्त बन जाते हैं। कबीर अली, कम बैक बेटा, गिरना नहीं, चोट नहीं खाना। ओके, सो ये कि अपने बच्चों के साथ जो है ना वो एतमाद का रिश्ता होना चाहिए, उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपसे खुद हर बात यकीन करें कि वो शेयर करेंगे। और यहाँ पे फाइनली एक बात हाँ। जिस पे मैं क्लोज करना चाहूँगी, इन्होंने जो कहा 100% करेक्ट कहा। मेरा सच्ची बात है, इतने ब्रिलियंट एंकर की बात के बाद कुछ कहना बनता नहीं है। एडिशन ये करूँगी, आपस में भी बच्चों के साथ अच्छा ताल्लुक रखें और इस चीज़ पे भी काम करें कि बच्चों का आपस में अच्छा Bond ताल्लुक कैसा है है, कि correct। क्योंकि हम लोग इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, चले जाएंगे। और दुनिया की बिल्कुल, रूटीन बिल्कुल। यही है, और ऐसे ही होना चाहिए कि माँ बाप चले जाते हैं, Yes। पीछे से भाई बहन रह जाते हैं, तो उनकी भी बॉन्डिंग पे हमें वर्क करना चाहिए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि भाई बहन आपस में बातचीत नहीं कर रहे, सालों साल लड़ाइयाँ चल रही हैं, यंगर ईयर्स में ही फड्डा चला तो वो फिर, और शादियों के बाद और गैप आ जाता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखें और बच्चों का भी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करें। नबिया एजाज और जुगन काजिम आपसे Thank you, इजाज़त thank चाहेंगे, you। और हैप्पी मदर्स डे विच इज़ अबाउट टू कम। वैसे तो हर दिन ही माँ का दिन है, क्योंकि माँ हमारी जन्नत है, उनके पैरों तले जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप हमारे सरों पे सलामत रखे, उनको लंबी सेहत वाली आमीन। खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। आमीन, आमीन। आमीन। खुदा हाफिज़।